चलिए आज का सेशन का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और खुश नहीं रहने की वजह भी नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पता है जो खुश नहीं रहता वो खुद पे और माशरे पे बोझ है। राइट, क्विकली दुआ से आगाज करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया व अमल अन मुतक़ब्बला व क़ल्बन खाशिया। रब करीम हमें वो इल्म अता फरमाइए जो वाकई में हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। और फिर इतना अच्छा इल्म मिल जाने के बाद और ऐसा अमल करने के बाद हमें इतराने वाला मत बनाइए, हमें आपसे डरने वाला ही रखिए। आमीन। चलिए नियत भी कर लेते हैं। हमारी नियत अभी भी वही है, हम सबकी आखिरत की तैयारी और हम सबकी खैर और भलाई, और हम किसी का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बना देगा इंशाल्लाह। आमीन। सो अगेन टुडे आल्सो ए डे टू लर्न समथिंग न्यू। और मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, शायद आपको मैसेज मिल गया होगा। इसको ओपन करके मैं साइड में रख रहा हूँ। राइट, चलिए आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स होंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ थॉट्स। जो हमें ख्यालात आते हैं वो कहाँ से आते हैं। और यहाँ पे ख्यालात के लिए एक मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा। जो हमारी परेशानी जो है वो ख्यालात से आते हैं, हालात तो बाद में बनते हैं। तो परेशानी जो है वो ख्यालात से आते हैं, हालात से नहीं। हालात तो उसके बाद में बनेंगे ना। तो हम समझेंगे इस सेशन में कि ये ख्यालात आते कहाँ से है और इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ थॉट्स। और ये देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेस है थॉट्स के। फिर हमजात के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमजात के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए ये सेशन लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बिकॉज ऐसा शख्स जो हमारे साथ रहता हमेशा, हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद में वसवसों को समझेंगे, ये वसवसे है क्या और ये कहाँ से आते हैं, फिर इसके टाइप्स क्या है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, हम वसवसे से बच कैसे सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नफ्स की बात होगी। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ओसीडी के बारे में ऐड किया। ओसीडी के बारे में मैंने लिमिटेड ऐड किया, बिकॉज ये चीज़ जो है वसवसों से लिंक करती। अगर आपको डिटेल में ओसीडी जानना है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये वसवसों से इसका लिंक है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को भी इसमें ऐड किया। अगर आप वसवसों को जान लेंगे तो इंशाल्लाह फिर ओसीडी से भी आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ओसीडी है क्या? ओसीडी इज नथिंग बट मतलब ख्यालात की बीमारी, वहम। हाँ वहम, वहम ख्यालात, इसकी मतलब एक रिपीटेशन जो प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सेशन में इंशाल्लाह ये टॉपिक्स कवर होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और हम जानेंगे कि हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो सब में बड़ा दुश्मन, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुश्मन को जानेंगे तभी उससे लड़ सकते हैं ना। अगर दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे लड़ सकते हैं? जाहिर दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपको दुश्मन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो जब क्या करें? तो उससे लड़ने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा असल दुश्मन है कौन और वो कैसे हम पे वार करता। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सोर्सेस ऑफ थॉट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो ख्यालात आते हैं, हम मतलब एक लिस्ट देखेंगे तो शैतान की तरफ से ख्यालात आते हैं। सब लोग एग्री करते हैं इससे? ख्यालात शैतान की तरफ से आते जी, बुरे ख्यालात। हैं। बुरे ख्यालात, ठीक है। और नफ्स, नफ्स से ख्यालात आते हैं। नफ्स है क्या? नफ्स, हम क्या है? नफ्स। नफ्स है, राइट। नफ्स के अंदर फिर रूह है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी समझेंगे। तो ख्यालात जो आते हैं आपको, जो थॉट्स, वो शैतान की तरफ से आते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे, तो इसी को वसवस बोलेंगे। फिर नफ्स के तरफ, नफ्स के थ्रू ख्यालात आते हैं आपको। और तभी कभी देखिए, कभी तबीयत आपकी ख़राब है या कभी फीवर है तो उसमें आपको थॉट्स आते हैं ना, या फिर कुछ ऐसे ख्याल जो उसका ना फ़ायदा है या नुकसान है, वो कभी तबीयत की तरफ से आते हैं। जी, तो ये ख्यालात, ये बॉडी, अगर बॉडी में कुछ इश्यूज है तो जब भी से भी आते हैं, तो तबीयत के हिसाब से भी हालत का जो स्टेट ऑफ माइंड है इफेक्ट होता है। और एक सोर्स है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से मतलब इल्हाम, खैर के मामला, खैर, जी, जो अच्छे थॉट्स आते हैं वो जो राइट, जो अच्छे थॉट्स आते हैं वो अल्लाह की तरफ से, मतलब फरिश्ते के जरिए। और जो बुरे जो थॉट्स आते हैं वो
शैतान, फिर नफ्स भी है। नफ्स और जो बुरे ख्याल आते जनरली नफ्स और शैतान की तरफ से आते हैं। अच्छे ख्यालात अल्लाह की तरफ से, जो फरिश्ता है हमारे साथ उसको बोलेंगे मुल्हिम, पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में। और इसके अलावा तबीयत। ठीक है, तो ये सोर्सेस है थॉट्स के। ये पहला स्टेप है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अभी डिटेल पढ़ेंगे। शैतान मतलब एग्जैक्टली ये शैतान वसवसे डालता कैसे है, क्या है, और नफ्स के टाइप्स क्या है, तबीयत और ये फरिश्ता मुल्हिम, इंशाल्लाह सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल सोर्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सोर्सेस के रिलेटेड एक छोटा सा रेफरेंस वीडियो है इस्लामिक का कंफर्मेशन के लिए। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो देन वी कंटिन्यू। अगर आपके दिल में कोई ख्याल आता है, बुरा ख्याल आता है, अगर उसमें जल्दबाजी हो कि जल्दी कर ले, तो समझ लें वो शैतान की तरफ से है। और अगर जल्दबाजी उसमें नहीं है तो ये नफ्स की तरफ से होती है। बाज़ ने इसको उल्टा कहा है कि नफ्स जो है वो जल्दबाज होता है, शैतान बड़ी प्लानिंग के साथ काम करता है। तो अगर किसी बुरे वसवसा दिल में बुरा ख्याल आया और अंदर से ख्वाहिश ये है कि फौरी तौर पे इसको कर लिया जाए, तो समझ लें नफ्स की तरफ से है, वरना शैतान की तरफ से है। और ये जब आप बार बार गौर व तफक्कुर करेंगे, मैं अर्ज़ कर दूं कि जो दिल में ख्यालात आते हैं वो 4 तरह के होते हैं, नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, तबीयत की तरफ से और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। जब पाकीज़ा ख्याल आता है तो ये रहमानी ख्याल होता है। अगर बुरा ख्याल हो तो नफ्स या शैतान की तरफ से होगा। और अगर ना बुरा है ना कोई नेकी ख्याल, ऐसी बस मतलब मुबाह है, तो ये तबीयत का तकाजे की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात अच्छा ख्याल भी नफ्स व शैतान की तरफ से होता है। और उसकी पहचान का तरीक़ा ये होता है कि अगर ये ख्याल किसी बड़े नेक अमल के मुकाबले में आया है तो समझ लीजिए कि ये नफ्स व शैतान की तरफ से है। मिसाल के तौर पे आपने इरादा किया कि मैं 2 रकत मैं ताज़ा वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ती हूँ, और फ़ौरन दिल में ख्याल आया कि छोड़ो तस्बीह पढ़ लेते हैं, इसमें ना वज़ू करना पड़ेगा ना कुछ, आराम से बैठ के पढ़ लेंगे। तो अब ये तस्बीह पढ़ने का ख्याल भी एक नेकी का ख्याल है, लेकिन चूंकि एक बड़े मशक्क़त भरे जो अमल है उसके मुकाबले में आया है, तो ये भी नफ्स की तरफ से है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नफ्स व शैतान के ख्यालात की इताअत ना करें, उन वसाविस को कबूल ना किया जाए। अल्लाह ताला के तरफ से जो पाकीज़ा ख्यालात फरिश्ता डाल रहा है उन्हें कबूल किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत बरकत हासिल होगी। और ये किसी का सवाल था ये फर्स्ट सेशन में कि डिसीजन हम जब लेते तो जो ख्यालात आते उसको कैसे हमको समझना है। तो उसके रेफरेंस में ये जो अभी हमने पढ़ा और सुना ये हेल्प कर सकता। हमको गौर व फिक्र करना है जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आते, और गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रीज़न या फिर सोर्स समझ में आएगा। हु इज़ योर बिगेस्ट एनिमी? आपका सब में बड़ा दुश्मन कौन है? ये सुन लें। शैतान। शैतान। सब लोग एग्री करते हैं इससे? अदुल मुबीन। जी। तो शैतान हमको नजर आता? नो। तो कोई चीज नजर आ रही, अगर दुश्मन है तो हम उससे लड़ सकते हैं, राइट। लेकिन कोई चीज हमको नजर ही नहीं आ रही तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? ये ऑनलाइन उसके बारे में जानना जरूरी है ना। उसके बारे में जानेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, जब भी कुछ हो सकता, राइट। We can only protect from him by remembering Allah subhanahu wa ta'ala's माशाल्लाह। and whatever ये- surah he has mentioned, and by good deeds and sadaqah. तो यहाँ पे देखिए अभी किसी ने बोला कि शैतान से कैसे बचना है, तो अल्लाह से कनेक्ट रहना है, राइट। इसकी मिसाल ऐसे है। सो फॉर एग्जांपल देखिए अब ये रूम में, अब मुझे आप देख सकते हैं? जी। आप लोग देख सकते हैं? क्यों देख सकते हैं आप लोग? आपसे कनेक्ट हैं हम ऑनलाइन के जरिए, और स्क्रीन विजिबल है और यहाँ पे रोशनी है, राइट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए अभी मुझे आप देख सकते हैं? जी नहीं। सो रोशनी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए रोशनी और अंधेरा उसी तरह है। मतलब हम जब रोशनी में है, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम रोशनी में है समझिए कि अल्लाह से हम कनेक्ट है। अगर रोशनी नहीं है तो उसका उल्टा क्या है? रोशनी नहीं है तो क्या है? अंधेरा। अंधेरा। देखिए ये पॉइंट को समझना काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों समझना है? बिकॉज देखिए हमारे पास ऐसा नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, रोशनी या अंधेरा। मतलब जब हम अल्लाह से कनेक्ट है, जब हम शैतान से बचे हुए हैं, राइट। समझ रहे आप लोग? मतलब जब रोशनी है अंधेरा नहीं है। जब रोशनी नहीं है जब क्या है?
अंधेरा। अंधेरा है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब जब हम अल्लाह से कनेक्ट है, शैतान से प्रोटेक्शन, शैतान से हम बचे हुए हैं। जैसे हम अल्लाह से कनेक्शन टूटा, किससे कनेक्ट होंगे? शैतान से। हाँ, शैतान को एक्सेस मिल जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं ना? दोस्त, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। समझ रहे हो? या तो हम आगे बढ़ते हैं या सड़ते हैं। समझ रहे हो? मतलब आप रोशनी में है या अंधेरे में, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं है कि मतलब तीसरा भी ऑप्शन कुछ है। तो हमको करना क्या है, मतलब रोशनी कायम रखना है। हाँ, सो दो ऑप्शन में से हमको रोशनी में रहना है ना, मतलब अल्लाह से कनेक्ट रहना है। जब भी अल्लाह से कनेक्ट नहीं रहेंगे आप, जब शैतान से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सेशन में हम सीखेंगे कि अल्लाह से कैसे कनेक्ट होना है, मतलब शैतान से बचना कैसे। शैतान से बचेंगे तो क्या होगा, अपने आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे ना, या फिर अल्लाह से कनेक्ट होंगे तो शैतान से डिसकनेक्ट हो। बिकॉज यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। सिंपल है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हम अपने दुश्मन को जानेंगे, फिर उससे बचने के लिए सोल्यूशन देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह काफी लाइफ इजी हो जाएगी। और इतना सिंपल है ये, अगर आप अमल में लाएंगे। अगर अमल में नहीं लाने की वजह से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक है, तो ये टॉपिक को आज थोड़ा सा गौर फिक्र से आप सुने और थोड़ा सा अमल भी फिर अमल शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। सो आप लोग को सबको पता है, हमारा जो खुला दुश्मन, यहाँ पे देखिए, खुला दुश्मन क्या है? शैतान है ना। Surely the shaitan is an open enemy to man. एक खुला दुश्मन है। ठीक है, और आपको पता है शैतान हर जगह से वार करता है, मतलब हर उसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, वो ही मौका नहीं छोड़ता वार करने के लिए। तो उससे हम बचेंगे तो जब ही अल्लाह से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो कैसे बचना है, तो उसके लिए हमको पहले समझना है कि इसके वार कैसे। ठीक है, तो वार के लिए हमको समझना है कि ये मतलब ये हमें एक्सेस हमारे माइंड पे एक्सेस करता कैसे, ये एक्सेस इसको मिला कैसे। राइट, तो शैतान हमारे माइंड में जो थॉट्स डालता है उसको क्या बोलेंगे? whispers. हाँ, वसवसा। वसवस बोलेंगे ना, वसवसे। तो ये जो कंटिन्यूसली हमारे माइंड में वसवसे आते हैं, तो इसका एक्सेस इसको मिला कैसे, किसी को पता है? जी, अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है। हदीस शरीफ में है, इन्ना शैतान यजरी फिल इंसान का मजरी दम। माशाल्लाह। तो आप लोग को पता है ना शैतान की स्टोरी, शैतान बना कैसे? सब लोग को पता है शैतान की स्टोरी, शैतान बना कैसे? जी, मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा, अगर किसी को पता नहीं तो मैं एक शॉर्ट में, आप डिटेल आप नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो शैतान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करने के लिए, आदम को सजदा करने के लिए, और वो सजदा नहीं किया और तकब्बुर में शैतान मान गया। राइट, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या किया? जन्नत से हाँ, उसको जन्नत से निकाल दिया ना, उसको उसकी रहमत से उसको हटा दिया। तो जब जन्नत से शैतान को निकाला गया, तो शैतान क्या किया, उसकी इबादत के बदले में अल्लाह ताला से क्या मांगा? मोहलत। आजादी, इख्तियार। काफी उसकी लिस्ट है। राइट, उसकी लिस्ट है ना, काफी चीजें मांगा हो। तो उसमें से एक चीज क्या है? इंसान के दिलों में वसवसा डालने का इख्तियार। राइट, अभी जैसा अभी आपने बोला। जी, हाँ, तो ये इख्तियार कहाँ से मिला उसको? अल्लाह ताला की तरफ से मिला। अब इससे हम रिलेट करेंगे हमजाद को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी, जी सर। तो इख्तियार उसको मिला उसकी इबादत के बदले में, या अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया। ठीक है, इंसान के दिल में जगह और इंसान को वसवसे डालने के लिए एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी इसको और डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे कितने टाइप के शैतान है? शैतान मतलब क्या? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी। नहीं, अगर जात की बात करेंगे तो शैतान क्या है? शैतान किस चीज से बना? किस चीज से आग बना? से। आग से। राइट, आग से बना ना। जी। और जिन किससे बना? आग से। Smokeless आग fire. से। हाँ, तो शैतान जिनी है, जिनकी खसलत में जी। है ना। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे देखिए कितने तरह के शैतान है, अगर मेजर क्लासिफाई करेंगे आप। 2 किस्म के। कैसे? 2 किस्म। इनमें अच्छे बुरे हैं, लेकिन अगर शैतान की बात करेंगे तो एक तो मेन शैतान है, बड़ा शैतान। राइट, इसके चेले हैं। जी, हाँ, उसके जी। बाद फिर छोटे शैतान। तो ये शैतान का टाइप क्या है? जिन ही है ना। हाँ, जिन में जैसा आप बोला, आपने जैसा बोला, जिन में अच्छे जिन है, बुरे जिन है, बिकॉज ये भी एक मखलूक है ना। राइट, लेकिन अगर जी। शैतान को क्लासिफाई करेंगे तो मेन एक शैतान है जो बड़ा शैतान, फिर छोटे शैतान। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब इंसान पैदा होता, उसके साथ में क्या पैदा होता? हम फरिश्ता और एक शैतान। करीन, राइट, करीन बोलेंगे उसको या हमजाद बोलेंगे।
या हम नाम बोलेंगे, अलग अलग नाम है। अगर हमजाद की अगर मीनिंग आप देखेंगे, हमजाद का मतलब है हमारे साथ में रहने वाला, या अगर अरबी अरबी में इसको करीन बोलेंगे, जो हमारे साथ रहता। और हमारे साथ जो रहता सिर्फ शैतान हमजाद नहीं, एक फरिश्ता भी है। तो हमजाद, हमजाद में क्या, एक शैतान हमजाद है और एक फरिश्ता, दोनों भी हमजाद है, कि अलग अलग नाम है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी पढ़ेंगे। तो जब इंसान जब दुनिया में आता, उसके साथ में एक फरिश्ता और एक शैतान, और ये दोनों हमारे साथ में रहते हैं, इसीलिए इनको हमजाद बोलेंगे। जो शैतान है उसको वसवस, और जो फरिश्ता है उसको मुहल्लिम। नेक्स्ट में अभी आएगा, ठीक है। तो इसका रेफरेंस के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा इस्लामिक का रेफरेंस के लिए, फिर उसको डिटेल में और डिटेल में डिस्कस करें। तो लेट मी प्ले दिस। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा किया जाता है। फरिश्ता सारी ज़िंदगी उसको नेकी की दावत देता है और शैतान बुराई की तरफ बुलाता है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? सरकार ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान पैदा किया गया था, लेकिन वो मेरी सोहबत की बरकत से मुसलमान हो गया। तो खुलासा कलाम ये है कि ये दो आपने समझ लिया इनकी हकीकत। अब ये है कि आप लोग को एक रेफरेंस मिल गया होगा, जब इंसान पैदा होता है उसके साथ में एक फरिश्ता और एक शैतान, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ हमजाद। एक तो जो शैतान है मतलब जिन, उसको बोलेंगे वसवस, और जो फरिश्ता है उसका नाम है मुहल्लिम। शैतान हमें क्या करता, कोई भी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स देता, मतलब वसवसे डालता, राइट। और जो फरिश्ता है वो क्या करता हमको, हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है इसलिए म्यूट किया मैं। जी, नेकी की राह दिखाता है। हाँ, हमेशा हमको अच्छे काम के लिए, नेकी के लिए दावत देता, राइट। और याद होगा हमको, अगर इसको रिलेट करेंगे, सेशन 1 में हम पढ़े थे मैन फैक्ट्री, एक टेक्निकल वे में पढ़े थे। एक माइंड फैक्ट्री, माइंड फैक्ट्री में क्या है, एक हैप्पी मैनेजर है, एक उदास मैनेजर है। उस तरह से हम समझने के लिए स्टार्टिंग में एक मैं आपको टेक्निकल में बताया था ना। और दोनों मैनेजर क्या है, अपना अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ठीक है। और हमको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको ज्यादा तरजीह देना है, वो हम पे डिपेंड है, राइट। तो वही बात है यहाँ पे। अगर टेक्निकल वे में इस तरह से मार्केट में है, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चीज हक है। तो हमारे साथ एक वसवस मतलब जिन है और एक है फरिश्ता। अगर किसी को ये पता नहीं था अब तक तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मतलब थोड़े लोग घबरा मतलब परेशान हो जाते हैं ना कि हमारे साथ जिन है कैसे। तो देखिए हर एक के साथ रहता, कोई जो भी इंसान पैदा होता उसके साथ में एक जिन और एक फरिश्ता। जिन क्या करता, हमेशा बुराई के लिए दावत देता, और जो फरिश्ता है अच्छाई के लिए दावत देता, ठीक है। और जो जिन है मतलब शैतान है, वो वसवसे कैसे कैसे डालता वसवसे, उसका सोर्स क्या है। वसवस मतलब विस्परर ना, मतलब धीमे से आवाज, राइट। खून में दौड़ता है हमारे, और हमारे माइंड तक में जाता दिल में एक ख्याल डालता है ना। आप कोई चीज का अहद करते हो, ये काम करना है, तो उसके दो पहलू आ जाते हैं। या तो आपने इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है। एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। तो किसी ने शैतान की आवाज अब तक सुनी है? नहीं सर। तो वो एक्चुअली शैतान वसवसे डालता, मतलब जैसा आपने बोला अभी, दिल में वसवसे डालता वो। और दिल में, और आपको पता होगा हदीस में भी है कि शैतान हमारे बॉडी में खून के साथ में दौड़ता, राइट। तो ये वसवसे जो आते हैं ये दिल में आते हैं। और इसको अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना सूरह नास में, अल्लज़ी वस्वसु फी सुदूरिन नास। सुदूर मतलब दिल। तो ये वसवसे जो आते हैं दिल में आते हैं। तो कंटिन्यूस इसका काम है कि हर सिचुएशन में वसवसे डालना। तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि वसवसे होते क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, और इससे हम बचेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए, वसवसा मीन्स विस्पर। एंड आप शैतान की आवाज सुन नहीं सकते, लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान हमारे सुदूर दिल में वसवसे डालता है। सूरह इखलास में ये अल्लाह ताला ने फरमाया। और वसवसे सिर्फ गुनाह के बारे में नहीं, वसवसे हमें अकीदे के बारे में, नमाज के बारे में और मामलात के बारे में, हर तरह के वसवसे डालता ही है। फॉर एग्जाम्पल आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के टाइम पे कभी ऐसे वसवसा डालता कि 2 रकात ही हुए या 3 रकात या 1 रकात मिस हो गई। या वजू के टाइम पे आप लोग के साथ में होता होगा, नॉर्मली होता ना, वजू में वसवसे आते हैं। तो ये इबादत के टाइम, इबादत में वसवसे डालता। अकायद
अकायद की बात करेंगे अगर, तो ये वसवसे कैसे डालता, पहले बोलता कि ये चीज किसने बनाई। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इंसान ने बनाई, ठीक है। फिर इंसान को किसने बनाया, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। फिर ये वसवसा डालता कि अल्लाह ताला किसने बनाया। मतलब इसी तरह के वसवसे डाल के उसमें हमको उलझा के रखने की कोशिश करता है ताकि हम फराइज से दूर रहे। उसी तरह इबादत, जैसा अभी नमाज और वजू की बात किया मैंने। फिर मामलात, मामलात में देखिए तलाक के मसले थे, मसले है, या फिर निकाह के मसले है, या फिर जो बिजनेस के मसले हैं, तो मामलात में भी ये वसवस डालता। कभी ऐसे होता ना कि कोई सोचते कि भाई मैं ऐसा बोला तो इससे इसका ये मतलब निकलता, ये मतलब की वजह से खुदा ना खास्ता मेरी तलाक तो नहीं हो गई, या फिर ये बिजनेस में मैंने ऐसा इसको सेल किया, ये मेरे लिए हराम तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली आपको परेशान करने के लिए लगा हुआ है, आपको हर मामले में वसवसे वसवसे डालता। और आप अभी मुझे बताइए, आप लोग को वसवसे आते हैं या नहीं? जी सर। देखिए वसवसे आना नॉर्मल है, हर एक को आते हैं, राइट। हर एक को वसवसे आते हैं ना, हर मसले में मैक्सिमम आते हैं। वसवसे आना नॉर्मल है, लेकिन एक लिमिट है। अगर वो लिमिट के ऊपर जाएगा तो फिर वो उसको फिर मतलब बीमारी बोलेंगे या फिर उसका इलाज करना है। लेकिन नॉर्मल तो वसवसे हर एक को आते हैं, और उसको हैंडल करने के लिए पहले आपको टाइप समझना पड़ेगा, किस तरह के टाइप्स के वसवसे हैं। जैसे मैं भी थोड़े एग्जांपल्स दिए आपको, और भी है। उसके बाद में फिर इंशाल्लाह उसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो वसवसे आते, हमने अभी जब पढ़ा कि शैतान मतलब जिन, जिसका नाम है वसवस। उसके अलावा ये शैतान करता क्या, इंसानों के जरिए भी वसवसे हमको देता। तो अगर आप टाइप्स ऑफ शैतान की बात फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए शैतानुल जिन, एक जिन का टाइप का शैतान है, उसको वसवस हम जो हमने डिस्कस किया। और दूसरा है राइट, मतलब इंसान। इंसान मतलब किस तरह के इंसान, जो गुनाह की दावत देते हैं। राइट, बुरे इंसान जो, हाँ वो कोई भी हो सकता, आपके दोस्तों में भी हो सकता, रिलेटिव्स में हो सकता, पड़ोसी में हो सकता, जो गुनाह की दावत देते, जो बुरे इंसान है। और उनको भी क्या करता, उनको भी शैतान वसवस डाल के उनके थ्रू इंसानों में वसवस डालता। तो सोर्स क्या है, ये वसवसी है, लेकिन फिर ये इंसानों से भी काम लेता। तो बुराई में इंसान इतना मशगूल हो जाता कि वो दूसरों को भी बुराई की दावत देना शुरू करता। तो हमको ये दोनों से बचना है, ये जिन शैतान से भी बचना है और इंसान शैतान से बचना है, मतलब बुरी सोबत से। समझे आप लोग? तो बिल्कुल कॉन्शियस रहना है। अभी हम टाइप्स समझेंगे, टाइप्स वसवसे किस तरह के आते। तो यहाँ देखिए एक जी सर एक सवाल था, जी, अब उसकी पहचान कैसे होगी, मतलब शैतान और लिंस की पहचान कैसे होगी? मतलब अब गलत सही जो है वो रिलेटिव है, मतलब कुछ चीजें जो है आदमी गलती करता है लेकिन सही समझ के करता है। कई बार झूठ बोल लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जी जी, कभी झूठ बोल लिया उसको जस्टिफाई भी कर लेता है कि मैंने झूठ इसलिए बोला कि शायद किसी को तकलीफ ना हो या कुछ ऐसा ना हो। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कोई बीमार है तो उसको बोले नहीं नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल रखने के लिए बोल दिए, लेकिन भाई बात झूठ है। देखिए अगर इसको भी वसवसा बोलेंगे। अगर आप झूठ की बात बोलेंगे तो झूठ के अलग से टॉपिक है। झूठ थोड़े कंडीशन में जायज है, वो कंडीशंस क्या है हमको समझना है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर कंफ्यूजन स्टेट है, मतलब हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमको कंफ्यूजन है, मतलब यहाँ पे ये भी वसवस है। और ये वसवसों को दूर करने के लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंटीवायरस मतलब यहाँ पे, हाँ, इल्म, हाँ, जितना ज्यादा इल्म है उतना ये चीजों से आप वसवसे से बच सकते हैं। मैं भी बताऊंगा, सॉल्यूशंस में एक टाइप है इल्म हासिल करना। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, उनका सवाल ये है ना कि इंसानों में से हम कैसे पहचानेंगे शयातीन अल इंस? हाँ देखिए यहाँ पे तो सिंपल है। अगर दिमाग में दिल में वसवसे आ रहे वो तो शैतान के, लेकिन अगर जाहिरी वसवसे कोई दे रहा है आपको, कोई आपका दोस्त है, वो बोल रहा है कि मतलब कुछ गुनाह के लिए दावत दे रहा, तो वो तो आप जान सकते हैं। हाँ लेकिन सर उसकी इस नीयत, पे अगर हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, अगर कोई इंसानी रूप में कोई इस तरह से कहता है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस पे बिलीव कितना करते हैं, वो हमारा कितना करीब है। हम इस बात को जो है ना ये भी देखते हैं, क्योंकि वो हमारे हो सकता है बहन भाइयों में से, दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से हो, जिनको हम बहुत अरसे से जानते हो, जिन पे हम बिलीव करते हो, तो उसमें हम शशोपंज में पड़ जाएंगे कि हाँ इसने जो बात कही कि सही है। ये वसवसे होते हैं क्योंकि ये बिलीफ होता है।
अगर कि आपके पास इनफ नॉलेज होती है तो फिर आपको एकदम से महसूस हो जाएगा कि ये बात इसने गलत कही है, भले वो मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। राइट दोस्तों की बात राइट नहीं आती है, पहले ये होता है कि आपके पास इनफ नॉलेज हो। राइट। तो आपने यहाँ जो भी पे काम देखिए, करना यहाँ हो पे ना, वही बात है, इल्म, अगर इल्म है तो उसको आप जस्टिफाई कर अथेंटिक सकते इल्म हो आपके पास, हैं। बेशक वो चाहे बेशक। इंसान के रूप में आपको मशवरा दे हम्म रहा हो, किसी काम का इरादा आपने किया और हम्म आपकी आदत है कि आपने हमेशा अपने इस रिलेटिव से या इस बहन से भाई से मशवरा करना है, अगर वो हम्म, खुद ही इस चीज का शिकार है तो वो आपको नेगेटिव कोई मशवरा देगा कि नहीं इससे नहीं करना राइट। है, आप इसमें फंस जाएंगे, ये मसले हो जाएंगे, इस तरह से वसवसे शुरू हो जाते हैं फिर। बेशक। तो यहाँ पे एक तो हथियार है इल्म, ठीक है, इल्म से हम उसको मतलब चेक कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। उसके अलावा आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था रैपो के बारे में। कोई हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है तो हमको एक फीलिंग्स आते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स, तो उससे भी थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं। सेंस हमारा जो है हमको चौकन्ना राइट राइट। तो हमको ये अनकॉन्शियसली इंफॉर्मेशन मिलती हमको। मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व क़ल्बन खाशिया व अमलन मुतक़ब्बिला। ये आमीन। इतनी जामे दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये तमाम चीजें, तमाम सवालात जो होते हैं ना, कहाँ जाएं, कैसे इल्म हासिल करें, अगर हमारी नीयत, क्योंकि आपने नीयत की भी कहीं किसी सेशन में बात की थी, जी बेशक। अगर वो वाकई में खालिस हमने कर ली है कि हमें इल्म मिल जाए और इतराने वाला इल्म ना मिले, तो फिर वो सही इल्म हम तक आएगा। दूसरा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वत्तिबा, अल्लाहुम्मा अरिना बातिला बातिलन वज्तनाबा। हक अल्लाह आप पे जाहिर कर दे और बातिल से आपको इज्तनाब करना सिखा दे। बड़ी जामे दुआएं हैं, ज्यादा बेशक सोचने की बेशक जरूरत नहीं माशाल्लाह। पड़ती। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। देखिए जैसे हम नियत करेंगे वैसा अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा, और ये हमने पढ़ा भी था ना कि अल्लाह ताला गुमान के साथ में है। तो और मैं एक वीडियो भी शेयर किया था रिसेंटली ग्रुप में, अगर कुरान शरीफ को हिदायत के लिए पढ़ेंगे तो हिदायत मिलेगी हमको, राइट। कुरान शरीफ को इल्म के लिए पढ़ेंगे तो इल्म मिलेगा, कुरान शरीफ को कोट करने के लिए पढ़ेंगे तो मतलब वो आपने सुना होगा वीडियो, काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा। तो जिस तरह की नीयत है वैसे हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक। थोड़ा सा डिस्टरबेंस, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो बात हो रही थी वसवसों की। तो टाइप्स क्या है वसवसों के, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है गुनाह का ख्याल, मतलब बिना सोचे समझे आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको गुनाह का ख्याल आ रहा होता ना। ऐसे हम देखिए हमेशा हम गुनाह के बारे में ऐसे सोचते तो नहीं ना, लेकिन गुनाह के ख्याल आ जाते, वो अपने आप आते। होता आप लोगों के साथ ऐसे? हाँ, आप लोग इंसान हैं तो आप लोगों के साथ होता, बिकॉज इंसानों की बात हो रही। तो गुनाह का ख्याल विदाउट थिंकिंग, इसको बोलेंगे हिजाज, अगर इस्लामिक टर्म में बोलेंगे तो हिजाज। और दूसरा है गुनाह का ख्याल रिपीटेडली आना, बार बार आना, एक ही गुनाह का ख्याल बार बार आना। ये भी ख्याल ही है, आप सोच रहे नहीं, आ रहा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप फोकस करिए। पहला है गुनाह का ख्याल, आप सोच रहे नहीं, अपने आप आ रहा, इसको हिजाज बोलेंगे। दूसरा गुनाह का ख्याल बार बार आना, एक ही गुनाह का ख्याल बार बार आना, ये भी आ रहा आपको, आप कर रहे, आप सोच रहे नहीं, इसको खातिर बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है गुनाह को सोचना। तो गुनाह को मतलब कोई गुनाह करने के लिए सोच रहा है इंसान, तो उसको बोलेंगे हदीस नफ्स, ये नफ्स की तरफ से। पहले दो जो है वो शैतान की तरफ से है, तीसरा जो है नफ्स, बिकॉज नफ्स भी हमको गुनाह की तरफ लेके जाता है ना, शैतान और नफ्स ये दोनों गुनाह की दावत देते। तो गुनाह का सोचना ये हदीस नफ्स बोलेंगे। चौथा है गुनाह का सोचना और करने का सोचना, मतलब गुनाह सोच रहे हैं आप, उसको करने के अमल करने के लिए भी आप सोचे, मतलब ऐसे कि पूरी तरह नहीं, एक 20% आप सोच रहे कि उसको करे, लेकिन 80% आपका इरादा नहीं है, मतलब आप बचना चाह रहे लेकिन जो नफ्स है वो उधर मायल हो रहा, ठीक है। तो ये है, इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए खुशी की बात क्या है, ये जो 4 पॉइंट्स है, गुनाह का ख्याल और गुनाह का ख्याल रिपीट होना, मतलब ये दोनों शैतान की तरफ से है, और गुनाह को सोचना हदीस नफ्स, और गुनाह को सोचना और करने के लिए सोचना, मतलब ऐसा कि पक्का इरादा नहीं, सिर्फ करने के लिए ऐसा सोच रहे, ये चारों की पूछ नहीं है। और ये चीज आपके लिए एक मेजर बन सकती है, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमारे साथ होता क्या, कोई बुरा ख्याल आता तो हम परेशान हो जाते कि भाई मैं गुनाहगार हो गया क्या, होता ना ऐसे। बहुत सारे लोग के सवाल रहते कि मतलब अगर मतलब कोई गुनाह का ख्याल से भी लोग डर जाते हैं और एक समझते कि हम गुनाहगार हो गए। तो ये नफ्स, ये जो गुनाह का ख्याल है, ये जो 4 पॉइंट अभी जो बोला,
उसका उसकी पकड़ नहीं है, मतलब उसकी पुश नहीं है। समझ रहे आप लोग? और जो पांचवा है गुनाह का इरादा, इसको बोलेंगे अज़म। मतलब आप गुनाह का इरादा कर लिए पूरी तरह से कि मैं ये गुनाह करूंगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल कोई इरादा किया कि किसी को जाके उसको बुला भला बोलूंगा, या किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर लिया और इरादा करके निकले, लेकिन वो हुआ नहीं, तो भी उसका गुनाह मिलेगा। मतलब देखिए, गुनाह का इरादा कर लिया लेकिन हो नहीं सका, तो भी उसका गुनाह मिलेगा। मतलब ये पांचवा जो टाइप है उसकी पकड़ है। पहला जो चार है उसकी पकड़ नहीं है, मतलब उसके सवाल नहीं होंगे। लेकिन जो पांचवा है, आप पूरी तरह इरादा कर लिए, मतलब अज़म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इरादा करने के बाद अगर करेंगे तो वो तो होगा, अगर नहीं भी कर सके किसी वजह से, तो भी उसका गुनाह होगा। सर हदीस के अल्फाज इस तरह है ना कि अगर वो सिर्फ इरादे के हद तक था तो गुनाह नहीं होगा जब तक कि उसकी जुबान या आज़ा से साबिर ना हो। राइट। यहाँ पे देखिए, जो आप बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 4 है, गुनाह का सोचना और करने का सोचना। यहाँ पे इरादा है लेकिन कशमकश है, एक पक्का इरादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में क्या है, कंप्लीटली आप सोच लिए कि करना ही करना है। तो फिर आगे ये भी अल्फाज है ना कि उसने इरादा किया था लेकिन नहीं करा, तो ना करने पर, तर्क कर देने पर उल्टा नेकी मिलेगी। नहीं करा मतलब देखिए, नहीं करना अलग है, नहीं होना अलग है। वो करने के लिए गया लेकिन हो नहीं सका, किसी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। जी, तो हाँ, ये लेकिन अज़्म बीच में, हाँ, अगर बीच में वो रुक गया, इरादा बदल दिया, तो अल्लाह अल्लाह माफ करने वाला है। हाँ, तो अज़्म में ये चीज पाई जा रही है कि उसका तो 100% यकीन था, वो इत्तेफाकन कोई रुकावट बन गई थी हाँ, उसकी। कोई एक्सटर्नल की वजह से नहीं कर सका, लेकिन इरादा तो है उसका, कोई इरादा लेकिन बदला नहीं। जी, लेकिन और ये अज़्म को भी अगर वो बदल दे तो भी जो है फिर नेकी मिलेगी। हाँ, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जी, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 2 3 4 में बिल्कुल हजम कर लेने के बाद फिर क्यों नहीं की, ऐसा क्यों होगा फिर? नहीं, यहाँ पे मैम का क्वेश्चन क्या था, इरादा मतलब किया लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब करा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, करना नहीं करा अलग है और नहीं होना अलग है। आप समझ रहे हैं ना? वो नहीं करा मतलब वो इरादे को बदल दिया मतलब वो पॉइंट 4 में आ गया। लेकिन वो कर नहीं सका, मतलब अभी भी पक्का इरादा है उसका। इरादे में तब्दीली ना हो। देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ आपको एग्जाम्पल है। कोई खुशी करने का इरादा, पक्का इरादा कर लिया और अटेम्प्ट भी कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, इसको अज़म बोलेंगे। यहाँ पे कोई खुशखुशी करने के लिए पक्का इरादा कर लिया और उसको अमल भी कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं। वो पॉइंट नंबर 5 ले सकते हैं आप, अज़म में ले सकते हैं। समझ रहे? सर एक और हदीस से हम इसकी मदद भी ले सकते हैं कि सर जैसे कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं, तो पूछा गया कि कातिल मकतूल तो समझ में आता है लेकिन कातिल कैसे, क्योंकि दोनों ही अज़्म करे हुए थे कि कत्ल करेंगे एक दूसरे को, कोई एक गालिब आ गया लेकिन दोनों ही जहन्नमी हैं। बेशक। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो फर्ज उलूम आपको मतलब में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थोड़ा सा आज मैंने पॉइंट्स को ऐड किया ताकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग इससे मुतासिर है, ये चीज़ वसवसों से। और ये हमारी माइंड साइंस और इस्लाम की बात हो रही, तो माइंड साइंस और इस्लाम ये थॉट्स के पॉइंट है ना पूरे, तो इसीलिए मैंने इसको टॉपिक में मतलब सेशंस में ऐड किया। तो यहाँ पे पॉइंट 1 to 5 क्लियर है सबके लिए? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखिए, उसके अलावा दूसरे वसवसे जैसे अभी डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, एक तो अकायद के बारे में वसवसे डालता शैतान, जैसा मैं एग्जांपल दिया था कि अल्लाह को किसने बनाया, ऐसे वसवसे। फिर इबादत के मसले, खासतौर पे वजू से रिलेटेड काफ़ी लोग ये वसवसों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते या नमाज छोड़ देते, या नमाज में वसवसे ज़्यादा आने की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज में वसवसे आना तो मोमिन की निशानी है ना। तो शैतान मतलब वहीं पे अटैक करता जहाँ मतलब वहीं पे चोरी करता जहाँ पे माल है। तो ये वसवसे आते हैं, हमको बस मतलब इबादत पे फोकस करना है। और मामलात में भी वसवसे डालता है। तो इस तरह मतलब ये टाइप्स है वसवसों के। ठीक है, यहाँ पे किसी का सवाल है? टाइप्स तो क्लियर है ना? जी सर। जी सर, अब ये जो अलग अलग किस्म के शैतान हैं, मतलब हर जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे ये जो वसवसे वजू में, नमाज में, नेक काम में जो खला डालता है उसका नाम वलहान है। ऐसी
तमाम हाँ, वसवसे डाल पानी अलग का अलग। एक शैतान, हाँ पानी के लिए एक शैतान है जो वसवसे वजू के लिए, अभी जैसा बताया आपने, जैसे सही है, हर एक के लिए अलग अलग एक मैनेजर है समझिए, तो अलग अलग टाइप के शैतान है, उनका अलग अलग काम है, जैसा नमाज के लिए अलग, हर काम के लिए अलग अलग शैतान है जी। लेकिन ये जो वसवसे आ रहे हैं हमको, मतलब अभी हम हमजात की बात कर रहे थे ना, जो हमारे साथ में रहने वाला, उसका काम तो कंटिन्यूसली यही है कि हमको वसवसे डालना। उसके अलावा नमाज का फिर वजू के ये अलग है, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमजात के बारे में आप लोग समझ रहे हैं ना, हमजात के बारे में समझ गया, और यहाँ पे वसवसे, हमजात क्या करता है, वसवसे, और ये टाइप्स है वसवसों के, ठीक है। पहले 4 में पकड़ नहीं है, 5वें में पकड़ है, ठीक है। और उसके अलावा ख्याल जो बार बार माइंड में आ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है, अल्लाह माफ करने वाला है। नेक्स्ट, अभी सोल्यूशन के टाइप तरफ जाएंगे। अभी वसवसों से हमको बचना कैसे है, और देखिए सिंपल चीजें हैं, अगर आप कर लेंगे तो लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। सो हाउ टू गेट राइट फ्रॉम दिस वसावस, कैसे ये वसवसों से हम बचेंगे। तो पहला ये देखिए, जिक्र इलाही है, जिसे मैं एग्जांपल दिया था कि आप जिक्र में रहेंगे, मतलब आप रोशनी में, रोशनी में तो अंधेरा नहीं है, एक हो सकता ना अंधेरा या फिर रोशनी। तो जब जब जिक्र इलाही में है आप, अल्लाह का जिक्र में है आप, तो शैतान से डिस्कनेक्ट हो गया, और शैतान से डिस्कनेक्ट हो गया मतलब अल्लाह से कनेक्टेड है, राइट। तो एक तो आप जिक्र करते रहेंगे, मतलब, और यहाँ पे ये बताइए मुझे, जिक्र मतलब क्या, सुन लें, जिक्र अल्लाह किसको की बोला? याद, की याद। अल्लाह की याद, अल्लाह की याद करना, अल्लाह को देखिए, याद करना। राइट, जिक्र में बहुत Yes, सारे yes. ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहे तो लिख लीजिए, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के नामों से याद करना, कुरान शरीफ पढ़ना, या या इल्म सीखना। सर अल्लाह से शैतान के वसवसों की पनाह मांगने, ये दुआ अज़कार। देखिए, ये जिक्र मतलब इसमें दुआ भी शामिल है, इसमें अल्लाह का जिक्र भी शामिल है, इल्म दरूद हासिल करना भी शामिल है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, हाँ, दुरूद शरीफ, मतलब ये जिक्र में ऐसा नहीं कि जिक्र सिर्फ आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, जिक्र मतलब इल्म हासिल कर रहे हैं, जैसे फर्ज उलूम है या कुछ भी इल्म है, इल्म हासिल कर रहे हैं, या फिर महफिल में, जैसा हम अभी अभी हम वसवसे की बात कर रहे हैं, शैतान से बचने के लिए बात कर रहे हैं, अल्लाह से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक जिक्र ही हो गया ना। तो जिक्र मतलब सिर्फ अल्लाह को याद करना नहीं, इल्म हासिल करना, या कुरान शरीफ पढ़ना, इल्म या हासिल करना, कहीं ना कहीं हम तो अल्लाह से अटैच ही हो रहे हैं ना। हाँ वही तो, जिक्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब जिक्र मतलब जनरली क्या बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, या फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, इसको जिक्र हम समझते हैं ना, लेकिन इल्म हासिल करना भी जिक्र है। और मतलब जब जब अल्लाह से कनेक्ट है, मतलब आप जिक्र में है, ठीक है। तो जिक्र इलाही करेंगे तो अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे आप। उसके अलावा अस्तगफार, अस्तगफार ऐसे है, दिल को साफ करने के लिए एक फॉर्मूला है समझिए। और देखिए, जैसे गुनाह का ख्याल दिमाग में आता, जब भी आप अस्तगफार पढ़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन गुनाह किए नहीं फिर अस्तगफार क्यों पढ़ना? अस्तगफार ऐसे है कि हमारे दिल को साफ करता हो, जैसे हम पानी से हम अपने बॉडी को साफ करते हैं, उसी तरह अस्तगफार क्या है, हमारे दिल को साफ करता है। तो गुनाह नहीं भी करेंगे, गुनाह का ख्याल भी आएगा, तो आप अगर अस्तगफार करते रहेंगे तो इससे हम पाक होंगे। तो ये दूसरा सोल्यूशन है, पहले जिक्र इलाही, और इस्तगफार भी एक जिक्र में आता समझिए, एक स्पेसिफिक है। और तीसरा है दुरूद पाक, ये तो हर चीज का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है दुरूद पाक। जितना आप दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना उतना लाइफ में बरकत होगी। और और एक सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, वसवसों को इग्नोर करना है, और पढ़ना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आपको कितने बार पढ़ना है ये? 21 टाइम्स। 21 टाइम्स 21 सुबह, सुबह और शाम, और इसको पानी पे दम करके पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। हिम्मल वाला होता है इल्ला बिल्ला, ये भी पढ़ते रहेंगे तो ये वसवसों से बच सकते हैं। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ में ऐड करेंगे। नहीं तो फिर नेक्स्ट सोल्यूशन है फर्ज उलूम। अब फर्ज उलूम जैसे स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए थे अभी, लाइक एंटीवायरस, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है ना वायरसेस से लड़ने के लिए। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे एंटीवायरस वायरस के बारे में, एंड बिलीफ्स पढ़े थे हम, याद होगा आपको। तो उसी तरह ये वसवसों से बचने के लिए आपके एंटीवायरस क्या है, आपको इल्म है, राइट। और फर्ज उलूम मतलब मोमिन और मुसलमान को मिनिमम जो एज ए मुस्लिम जो रिक्वायर्ड जो नॉलेज है वो हमको हासिल करना है, उसको बोलेंगे फर्ज उलूम। और ये हासिल करना फर्ज है, अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे,
देखिए नहीं करेंगे तो 2 गुना होगा, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे। 1 गुना इल्म हासिल नहीं करने का और दूसरा अमल नहीं करने का। तो ये इल्म हासिल करना मुसलमान के लिए फर्ज है और ये ज़रूरी है, जब भी हम ये वसवसों से लड़ सकते हैं। ये एक हथियार है समझिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कोई मतलब कोई चीज़ आप परचेज करने के लिए शोरूम में गए। फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लेकिन उसका आपको इल्म नहीं है, तो सेल्समैन आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता ना। उसी तरह अगर इल्म नहीं होने की वजह से शैतान हमें बेवकूफ़ बनाता, शैतान खेलता इंसान के साथ। तो जिसको इल्म होता वो उससे बच जाता, जिसको इल्म नहीं है उसके साथ आराम से शैतान खेलता है। जैसे सेल्समैन अगर कोई पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है तो वो आराम से बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे मतलब अगर मार्केट की बात करेंगे, थोड़े लोग ऐसा उसका मिसयूज करते ना, हमको एज ए कस्टमर को इन्फॉर्मेशन रहती नहीं तो उसको कुछ भी बता देते। तो ये सब क्यों होता? बिकॉज इल्म की ना होने की वजह से। अगर इल्म है, कोई चीज़ का इल्म है, तो आप आराम से उसको जस्टिफाई उसको पकड़ सकते हैं ना उसके उसकी बात को। तो उसी तरह ये शैतान के वसवसों से बचने के लिए एक मेजर टूल है इल्म। इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कितना इल्म? जो मोमिन के लिए फ़र्ज है उसको फ़र्ज उलूम या फ़र्ज ऐन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस है वसवसे से बचने के लिए और सिंपल है। देखिए जिक्र करना, जिक्र तो सबको पता है, इस्तिग़फ़ार भी पता है, दुरूद पाक भी पता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये भी सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसको किस लेवल पे लेके जाना है आपको? देखिए इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये ऐसे नहीं कि मैं कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं इसको सिर्फ एक सीक्वेंस में लाया और इसको रिलेट और लिंक कर रहा हूँ। ऐसा मतलब मैक्सिमम लोग को पता है ना कि जिक्र में रहना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है शैतान से बचने के लिए, या फिर सूरह नास, ये भी वसवसों से बचाएगा, राइट। तो मैक्सिमम लोग को पता है, लेकिन ये फिर अमल में क्यों नहीं आता? अमल में लाने के लिए हमको क्या करना है? सर हमारी अपनी जो वीक पॉइंट्स होती है ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है वीक पॉइंट्स। किसी को गुस्सा आता है, किसी को जेलसी होती है, या किसी में कोई सुस्ती होती है, तो उनके थ्रू शैतान अटैक करता है। तो जब तक हम उसमें ओवरकम नहीं करेंगे ना, तब तक ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम अगर ये पढ़ते रहें और हमारी वो चीजें बरकरार रहती है ना, तो फिर वो ओवरकम नहीं कर सकते हम उस वीकनेस पे। सही है। जैसे देखिए अभी हम जो सोर्स ऑफ थॉट्स में ये पहला पॉइंट था वसवस मतलब शैतान। उसके अलावा नफ्स भी है अभी, फिर तबीयत भी है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे मेजर जो है शैतान का वार है ना, तो पहले इससे तो निपटना है, राइट। तो मुझे बताइए ये सब चीज़ों को अमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए नॉलेज तो मैक्सिमम लोग के पास है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हम कितना अमल करते हैं, राइट। तो आपको कहाँ पे लेके जाना है इसको? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल पे लेके जाना है, याद होगा आपको, ऑटो मोड पे। और ये कब होगा? प्रैक्टिस से, जैसा अभी बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहले उसको समझेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको कामिल यकीन बनाएंगे। तो क्या होगा? अपने आप ये जैसा शैतान का अटैक होगा, ये अपने आप माइंड काम करेगा, ऑटोमेट पे चले गए। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में होता है, जैसे कुछ नेगेटिव ख्याल आता है अपने आप अस्तगफिर ऐसे माइंड में अपने आप चलता है। तो ये चीज़ें रिपीटेशन से पॉसिबल है, तो रिपीट करते जाएंगे चीज़ों को। दुरूद पाक आप मतलब इसकी कसरत से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑटो मोड पे रहेगा और आप अल्लाह से कनेक्ट रहेंगे। आप जब भी अल्लाह से कनेक्ट है, आप शैतान से डिस्कनेक्ट है, राइट। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। और देखिए आजकल के माहौल में हो गया क्या, सिंपल बेसिक चीज़ों को छोड़ के सब लोग एडवांस में जा रहे हैं। इतने एडवांस में जा रहे हैं, वो चीज़ का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेसिक चीज़ को बिल्कुल ही उसको अंडरस्टिमेट करके चल रहे हैं। हालांकि हमको प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन भी पता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। कुछ ऐसा चमत्कार या कुछ ऐसा करिश्मे का हम वेट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, लाइफ सिंपल है। देखिए अल्लाह ताला हमको मतलब ये जो शैतान के वसवसे दिया उसका सोल्यूशन भी दिया ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमको मर्ज दिया, उसका इलाज भी दिया ना। हमको बस अमल करना है। और यहाँ पे देखिए ये शैतान के वसवसे जो हमको आ रहे हैं और ये अल्लाह ताला शैतान को एक्सेस दिया, तो ये सब अब ये सवाल आ सकता ना माइंड में कि अल्लाह ताला हमको इसे क्यों दिया, ये शैतान को इख्तियार क्यों दिया वसवसे डालने के लिए? ये शैतान को इख्तियार, आजमाइश, राइट, आजमाइश। बिकॉज इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने
क्यों भेजा? इबादत के लिए भेजा गया। इबादत के लिए ना। तो यहाँ पे क्या इंसान का क्या है, आजमाइश है ना, इन दुनिया क्या है, इंसान के लिए आजमाइश है, राइट, एक टेस्ट है। तो हमको टेस्ट में पास होने के लिए सब करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इबादत के लिए भेजा हमको, हमारा टेस्ट है यहाँ पर। पर्पस क्या है? टेस्ट में हमको कामयाब होना है, तो उसके लिए अमल में लाना पड़ेगा ये। और ये देखिए सिंपल चीजें हैं, और इसको अप्लाई करेंगे तो आप शैतान के वसवसे से बच सकते हैं, और आप कॉन्शियस रह सकते हैं, लाइफ अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम रहती है कि वजू एक बार करते, लेकिन माइंड में रहता कि वजू हुआ नहीं बराबर, फिर से वजू करते, और वो वैसे करने की वजह से नमाजें छोड़ देते, या नमाज में बार बार वसवसे आने की वजह से नमाजें छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो वसवसे माइंड में आते हैं उसकी पकड़ ही नहीं है ना। अगर ये चीज आपको पता है, देखिए पॉइंट 1 to 4 इसका सवाल नहीं है। अगर आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे तो काफी चीजों से बच सकते हैं ना। और शैतान यहीं पे वार करता। शैतान क्या करता? गुनाह का ख्याल लाके हमको नेगेटिव करता, फिर रिपीट करता, फिर बार बार वो चीज में फिर नफ्स को भी उसमें इन्वॉल्व करता। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको अगर पूरी तरह समझ के इसको अमल करेंगे, लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, तो लाइफ देखिए कितनी सिंपल है लाइफ। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतना प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस। थोड़े लोग तो ऐसे है कि माइंड में थोड़ी ऐसे कुछ सवाल, ऐसे ख्याल आता है, तो ख्याल से समझते कि हम कुफ्र कर दिए, हम काफिर हो गए, या फिर हमारा तलाक हो गया, या फिर हम हराम चीज इस्तेमाल कर लिए। ऐसे ऐसे वसवसे माइंड में चलते रहते हैं, और उसकी वजह से उनको वो ना दुनिया के काम, हाँ वो दुनिया के काम कर सकते, ना दीन के चीजों में फोकस कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, अगर ओवरऑल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मसले है ये क्या चीज की वजह से है? इल्म की कमी की वजह से ना। अगर हमको प्रॉपर नॉलेज है और उसको हम डिटेल में जाके हम उसको सीखेंगे, तो ये चीजों से आराम से हैंडल कर सकते हैं, और लाइफ में एक ठहराव रहेगा ना। लाइफ में सुकून भी आ सकता, सब्र भी आ सकता, अल्लाह से कनेक्ट रह सकते हैं, अच्छी इबादत कर सकते हैं, दुनिया के मामलात भी अच्छे कर सकते हैं। कितनी गुंजाइश है, कहाँ पकड़ है। हाँ, तो कॉन्शियस रह सकते हैं आप, सिचुएशंस को लड़ सकते, वसवसों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, और चीजों में मतलब तरक्की कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लाइल्मी की वजह से। तो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि फर्ज उलूम एक मुसलमान पे फर्ज है, और सीखना जरूरी है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, उसको एक पर्टिकुलर मतलब एक कोर्स की शक्ल में उसको सीखना है, उसके लिए टाइम देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए या सुनी बातों पे बस चल रही। और देखिए मैक्सिमम हो रहा क्या माशरे में, यहाँ से थोड़ा ले लिए, यहाँ से थोड़ा ले लिए, बस इसको अमल कर लिए, इसको छोड़ दिए, जो हमको समझ में आ रहा वो रख लिए। जैसे स्कूल जाके 10-10 साल स्कूल में जो स्टडी करते, फोकस में मतलब इतने असाइनमेंट करते, इतने प्रोजेक्ट्स करते, इतने एग्जाम्स लिखते हैं, लेकिन अगर दीन की बात में अगर देखेंगे तो उतना जद्दोजहद मतलब माशरे में मतलब कहाँ पे, बताइए। और हालांकि जिंदगी जीने के लिए ये इल्म जो है वो जरूरी है, और ये इल्म नहीं होने की वजह से आप देखिए इवन डॉक्टर्स है, पीएचडी है, जो बड़े बड़े पोस्ट है, वो लोग जहनी मरीज है, परेशान है वो लोग, बिकॉज ये इल्म, ये जो हक का इल्म है, इसकी कमी की वजह से। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग पीएचडी है, एक अच्छे मतलब एक हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानी है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों? लैक ऑफ इल्म नाफिया। बेशक जो नफा देने वाला इल्म उसकी कमी है, जो हक का इल्म है उसकी कमी है। इल्म तो सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हक का इल्म जो नफा देने वाला, जो असल जो मोमिन को रिक्वायर्ड है, उसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे। अगर दे रहे भी तो उतना लेवल से नहीं दे रहे जो चाहिए। समझ रहे आप लोग? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और एक सोल्यूशन है, एक टेक्निकल सोल्यूशन भी ऐड किया मैं। देखिए माइंड वसवस से बचने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको आंख बंद करना है और आपको सोचना है कि माइंड में क्या चल रहा। अभी आप लोग ट्राई करिए, आंख बंद करिए, सब लोग आंख बंद करिए, बिकॉज आपको पता है इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट व्हाट, बोलो भाई। हाँ, यू मस्ट एक्ट। आपको एक्ट करना है ना, तो आप लोग क्या करिए, आंख बंद करिए और देखिए कि दिमाग में क्या चल रहा।
देखिए दिमाग में क्या चल रहा, जो घोड़ा है वो कहाँ पे जा रहा, दिमाग का घोड़ा। ब्लैंक हो गया। सब लोग को हुआ, ये ब्लैंक हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग में तो जो चल रहा है वो चल रहा है। नहीं देखिए, अभी आप तो आंख बंद करिए और क्या करिए, माइंड को देखने के लिए लगा दीजिए। अभी देखिए कि माइंड में चल रहा क्या, माइंड में क्या जी, चल रहा। बस वही जो दिमाग में है वो आ गया कि हाँ, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। अऊज़ु नहीं बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, ये तो एक सोच है आपकी जो सोच रहे हैं आप, लेकिन अभी इंस्टेंटली आप सोचिए कि आपके माइंड में, आप माइंड में देखिए कि माइंड में क्या चल रहा। जब ये पर्टिकुलर इंस्टेंट को देखिए, अभी माइंड में देखिए कि माइंड में क्या चल रहा। सिर्फ ये 5 सेकंड आप देखिए क्या चल रहा माइंड में। नथिंग। देखिए नथिंग, राइट। तो ये होगा क्या, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। ये सिंपल टेक्निक है। होता क्या, माइंड को आप क्या करते हैं, माइंड में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए लगा देते हैं। मतलब जो घोड़ा है उसको उसको देख रहे के उसको देखो। काम दे देते। हाँ, मतलब माइंड को क्या करें, माइंड में देखने के लिए एंगेज कर दिए ना, तो माइंड क्या करेगा, इमीडिएटली अलर्ट हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा और ब्लैंक हो जाएगा। ये छोटा सा तरीका है माइंड को रीस्टार्ट करने के लिए। तो एक सिंपल टेक्निक है, जब भी आपको वसवसे ज्यादा आ रहे हैं, आप क्या करना है, आंख बंद करना है, को देखना है कि माइंड में क्या चल रहा, तो माइंड क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो हो कि आपको क्या होता है, जब भी वसवसे ज्यादा आते हैं आप ये चीज से इसको रोक सकते हैं। बिकॉज क्या है, वसवसे कहाँ पे आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं। और माइंड को क्या करिए, आप माइंड को इंगेज करिए माइंड को देखने के लिए, समझ रहे आप। तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा तो वसवसे रुक जाएंगे। मतलब आप कॉन्शियस हो रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं ना, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन। नहीं यहाँ देखिए, मैं आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी इस्लामिक सॉल्यूशन दिया, एक टेक्निकल भी ऐड किया बिकॉज माइंड साइंस भी है ना। ओके ओके आपको जिक्र इलाही, ये जो 1 to 5 है बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा एक टेक्निकल भी ऐड किया। ओके। आप जब भी जिक्र में रहेंगे, देखिए जैसे जिक्र में रहेंगे शैतान हट जाएगा ना, अल्लाह के जिक्र में रहेंगे शैतान हट जाएगा, उसका पावर खत्म हो जाएगा। तो जितना पॉसिबल है आप जिक्र में रहिए, जितना पॉसिबल है वजू से रहिए, जितना पॉसिबल है आप इवन आपका जॉब भी जब कर रहे हैं तो वजू करके आप जॉब करेंगे तो वो भी एक इबादत में हो जाएगा ना। वो भी जब भी अल्लाह से कनेक्ट रहेंगे आप। सिर्फ नमाज इबादत नहीं है ना, नमाज के अलावा ये सारी चीजें भी इबादत है। नियत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो देखिए माइंड में क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए खिड़की में से देखा खिड़की में से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। खिड़की में से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। फिर सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। समझ रहे आप। तो खिड़की में से देखा तो सड़क पे कोई नहीं दिखा, लेकिन आप फिर सड़क पे जाके आप देखे तो खिड़की में कोई नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ। खिड़की में था वो सड़क पे आ गया, इधर बिजी हो गया। हाँ, तो दोनों जगह आप ही थे ना। जी सर। तो उसी तरह माइंड का भी वही है, माइंड को आप माइंड को एंगेज कर देंगे तो ब्लैंक हो जाएगा। ना खिड़की में से कोई दिखेगा, ना सड़क पे से कोई दिखेगा। समझ रहे। सर अच्छी टेक्निक है ये। तो सिंपल चीजें हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में एक मेजर चेंज होगा। और देखिए ये बहुत सारे लोगों के लिए मेजर इश्यूज है, वसवसे इतने माइंड में आते हैं और वसवसे की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई, वो काम कर नहीं सकते। तो ये सिंपल सोल्यूशन करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में एक सुकून आ जाएगा। लाइफ में आप जो करना चाह रहे हैं, आप कॉन्शियस रहने की कोशिश कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं, बस आपको अमल में लाना है। अमल में लाने के लिए बस इंशाल्लाह आज से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, तो लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए क्विक टिप्स है, ये भी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। देखिए करना क्या है, जब वसवसे आते हैं ना, सिंपल क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्कूल में कोई करे हो गए, स्कूल में नॉर्मली होता ना, सताते मतलब एक दूसरे को, तो अगर हम इग्नोर कर देंगे तो आगे वाला हमको सताता। जी नहीं। हाँ, जितना हम इंटरेस्ट लेते, जितना हम परेशान होते, वो उनको इंटरेस्ट ज्यादा आता, राइट। जी सर। तो शैतान से भी ऐसे डील करना है। जब वसवसा आता ना, सिंपली उसको आने दो जाने दो। जैसा डॉक्टर सादतुल्लाह खान सेट, आने दो एंड जाने दो।
बस वसवसा आया तो उसको आने दो, जाने दो, बस उसको तवज्जो मत दो, आप इग्नोर कर दो, सिर्फ उतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं। इंपॉर्टेंस देते क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती। ये देखिए, ये बहुत पावरफुल है, अगर इसको यूज करेंगे आप, इस्तेमाल करें, आप इसको लाइफ में लाइए, एक लाइफ में मेजर चेंज होगा। मैं आपको क्विक टिप्स दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वसवसे जब आते हैं ना, बिल्कुल इग्नोर करना है, उस पर गौर व फिक्र नहीं करना है। आपको समझ में जैसा आ गया, हाँ ये वसवसा है, बस इग्नोर इट, आप अपने काम में एंगेज हो जाओ। या फिर जिक्र शुरू कर दो, बस इग्नोर करो। इग्नोर करते करते क्या होगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट डिस्कस विथ एनीवन। ये देखिए, अगर हम वसवसों को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, शैतान को एनर्जी मिलेगी। शैतान को समझ में आएगा कि भाई वसवसे का ये इंसान पे असर हो रहा, तो क्या करेगा, और वसवसे डालेगा। और यहाँ पे एक सुन्नत भी रिलेट होती है ना, देखिए, स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, अच्छी बात करो या खामोश रहो, सुन्नत है। ठीक है, तो बेकार का डिस्कशन करना ही नहीं है। अगर कोई मुफीद इल्म है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है दीन की या दुनिया की, आप बात करो, नहीं तो खामोश रहने में भलाई है। उससे बहुत सारी चीजों से बच जाता है इंसान। ये जो गॉसिप है ना, ऑफिस में गॉसिप, घर में गॉसिप, पता है आपको कितनी गॉसिप होती, और ये गॉसिप में होता क्या, गीबत, गुनाह कबीरा। और कितनी चीजें ऐसी हो जाती जो हम नहीं चाहते। और बिलीव में, ये चीज जब मुझे मालूम है और उसके बाद में प्रैक्टिस किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब मुझे बहुत फायदा मिला इससे। गैर जरूरी बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो जब वसवसे आते तो भी जब ये करना है, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है नेसेसरी। डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, वो आगे वाले के माइंड में भी उससे रिलेटेड डालेगा, फिर वो उसको डिस्कशन को बढ़ाएगा, उसको और इनहेंस करेगा, मतलब उसको एक मौका मिल जाएगा, उसको एनर्जी मिलेगी। समझ रहे? तो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करेंगे तो इसका आपको असर समझ में आएगा। आप ट्राई करके देखिए। तीसरा क्विक टिप है, डोंट रिप्लाई टू वसवस। आपको रिप्लाई नहीं करना है। शैतान जैसे सवाल डालता ना, कि जैसे सवाल डाला, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, वो किसने बनाया, फाइनली फिर अल्लाह को किसने बनाया, फिर हम वजूद में आए तो फिर पहले कोई नहीं था, अल्लाह था, फिर हम आए, तो फिर ये ऐसी चीजें हम ऐसे वसवसे आते ना, तो उसको रिप्लाई नहीं देना है। रिप्लाई देंगे तो फिर क्या करेगा, वो अपने काम शुरू कर देगा। उसको रिप्लाई बिल्कुल नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। चीजों को रिप्लाई देंगे तो क्या होगा, फिर उसमें और एडप्ट करेगा और उसमें मसरूफ कर देगा आपको, और मसरूफ करके क्या करेगा, फिर आपको डिस्टर्ब करके फराइज से हटाएगा। नमाज का टाइम आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा। अब ये चीजों में मशहूर। और देखिए, आजकल की लाइफ में देखिए, आप माशरे में देखिए, फराइज को कोई साइड, सब लोग साइड में, मतलब माशरे में फराइज को साइड में रख के जो गैर जरूरी चीजें हैं उस पर डिस्कशन कितना हो रहा है आजकल। जैसे आप मिलाद की बात ले लो, या बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें डिस्कशन, फराइज को उतना डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये चीजों में उलझ के रह गए। आप लोग रिलेट कर सकते हैं पॉइंट को। कोई बोलता कि मिलाद करना, कोई नहीं करना, या फिर उसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इख्तलाफ बना के उसमें ही हम उलझ के रह गए ना। लेकिन उसकी पूछ नहीं है, फराइज की पूछ है ना। तो ये आपको क्या करना है, इसको रिप्लाई नहीं देना है शैतान को। तो ये क्विक टिप्स है, इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे तो लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। ठीक है, प्रायोरिटीज पे फोकस करना है। हाँ देखिए, हमको पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसको जानना है ना, और उसको पहले करना है, उसके बाद फिर सेकेंडरी चीजें हैं। मेन पर्पस को ही छोड़ के आप कुछ भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं, इसमें एप्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। लेकिन ये फोन, हाँ ये फोन किस लिए बना, बात करने के लिए। बात करने के लिए। अगर सारी चीजें हो लेकिन इसमें से कॉलिंग ना हो, तो आप ये फोन लेंगे नहीं। तो अगर, और एक चीज देखिए, मोबाइल क्या करता है, आप जब गेम खेल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करिए, आप कुछ भी करो, लेकिन जब कॉल आता क्या करता, सबको रोक के वो कॉल देता ना, देता नहीं। मतलब उसका जी। प्राइमरी जो यूज है, वो पर्पस वो सॉल्व, मतलब वो सर्व करता है नहीं। उसी तरह हम इंसान हैं, और इंसान जिन दुनिया में अल्लाह ताला क्यों भेजा, इबादत के लिए ना, टेस्ट के लिए ना। हाँ, तो हम ये सब छोड़, हमारा जो पर्पस छोड़ दे के हम कुछ भी करो, तो उसका हमको उसका फायदा मिलने वाला है, मिलेगा नहीं नहीं।
तो देखिए एक मोबाइल से हम सीख सकते, मोबाइल क्या करता, कुछ भी होना तो जब कॉल आता हर एक चीज को रोक के कॉल देता। उसी तरह जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अजा हो गई, अजा अजा की आवाज आई तो हमको क्या करना है, नमाज की तैयारी करना है, बिकॉज पहला हमारा फर्ज वो है ना। तो यहाँ पे जो करना है उसको हमको प्रायोरिटी देना है। और जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे ना, अगर हम दीन को तरजीह देंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, दुनिया को खदमों में डाल देगा। वो एग्जाम्पल है ना। एक मुर्गी को उसको दाना कैसे मिलता है, कटोरे में मिल जाता, आराम से खा सकते हो, नहीं तो फिर दर दर भटकना पड़ता। तो आप देखिए अगर दीन को प्रायोरिटी देंगे, अगर फराइज को अगर प्रायोरिटी पे रखेंगे, दुनिया अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देगा। बट इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट व्हाट एक्ट। ठीक है, तो करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अप्लाई करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप दीन को प्रायोरिटी दो, अपने फराइज को प्रायोरिटी दो, फिर देखो दुनिया आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी, अल्लाह ताला रिस्क आपके लिए कितना आसान कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। चलिए थोड़ा सा आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देखिए ये सब सारी चीज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप जिक्र भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, हाँ लाहौल वाला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ रहे हैं आप, और फर्ज उलूम भी आप सीख लिए फॉर एग्जाम्पल, और जो पॉसिबल है आप चीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्विक टिप्स भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप मसलों में है, उसके बाद भी ये वसवसों के शिकार है, इसका मतलब क्या है? यू सी इवन इफ यू डू ऑल जो अभी तक हमने सीखा, अगर सब चीज कर रहे हैं बट स्टिल नो रिजल्ट, देन उसका मतलब है कि जिन्नात का असर है, मतलब कुछ रूहानी बीमारी है, आसे बोलते ना। तो आपको रूहानी इलाज कराना पड़ेगा अगर किसी के साथ ऐसा मसला है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मसला है। बिकॉज आप देखिए अपने अतराफ में थोड़े लोग ऐसे हैं कि वसवसों में इतने घिर चुके हैं, वो अपना काम भी ढंग से कर नहीं सकते ना, रोजमर्रा के जो काम है, तो उनको रूहानी बीमारी हो सकते हैं, उन पे जिन का असरात हो सकते हैं। मैं एक्सटर्नल जिन की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ जो हमजाद है उसकी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? बट एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा सर? एक्सटर्नल जिन मतलब जादू, हसद, नजर, ये सारी चीजें। क्या रेमेडीज हैं? इसके लिए आपको रूहानी इलाज के लिए कोई सही आमिल के पास जाना पड़ेगा, वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता। सही आमिल आजकल तो मार्केट में बहुत सारे हैं जो फेक है, उनसे बचना है आपको। लेकिन कोई कुरान से या फिर रुकिया से इलाज कर रहा, उनको आपको ज़रा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर किसी के साथ कुछ मसला है ऐसे। तो रूहानी इलाज मतलब सब कर रहे फिर भी वसवसे है और फिर भी फोकस नहीं हो रहा लाइफ में, तो रूहानी बीमारी के अंदेशा है। ठीक है, देखिए उसकी वजह क्या हो सकती है इसमें? इसकी हो सकती है, देखिए हसद, जादू, नजर को मानते ना सब लोग, और नजर का भी टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और नजर भी एक प्रोसेस ऑफ थॉट्स है, और नजर हक है ना, सबको पता है ना, सब लोग मानते हैं नजर को। नजर हक है और हमारे अकीदे का पार्ट है ना, एज ए मुस्लिम हम मानते हैं कि नजर लगती। तो नजर से भी मसले होते, हसद है या कोई जादू भी है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था ना, सबको पता है। फिर ये आयत नाजिल हुए सूरह नास, सूरह फलक, तो ये भी हो सकता एक्सटर्नल जिन के थ्रू। और ये आमिल इसका एक मतलब प्रोसेस है, आमिल ये जो जादू कराते हैं जिन के थ्रू कराते हैं। जो हमजाद रहता, जो कोई इंसान मर जाता तो उनका हमजाद जो रहता उसके थ्रू वो लोग उनको यूज करते, उसको उसको मतलब उससे रैप बना के उस लोग करते। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। किसी का कुछ से सवाल है तो डिटेल डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ये भी एक रूहानी बीमारी है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा सही आमिल के पास जाकर, सही आमिल के पास। जी, रूहानी बीमारी में अखलाकी खराबियां भी आती हैं ना, हसद, गीबत, चुगली, कमतरफी, जो भी अखलाकी खराबियां हैं, तो यहाँ पे हाँ बातिन गुनाह है, सही है। तो इसको भी पाक करने के लिए आपको जिक्र में रहना है, ये मतलब ये चीज़ों से बचने के लिए। अगर देखिए इल्म की कमी है तो ये मसला है सब,
जिसको इल्म है ये चीजों से वो बचता। जी तो उसका ओवरऑल इलाज इल्म है कि हम हसद की क्या नहीं, देखिए साइड्स ये जो हैं। हसद है नजर, हम अगर हमार में है तो ये इल्म के थ्रू हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल जिन का असर है या आसे बोलते हैं ना, उसके लिए तो फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। जी प्रॉपर सर। एक इलाज चाहिए देखो मैं आमिल के थ्रू। प्रोटेक्शन सेफ्टी बाबा नहीं देखिए, है आप सब चीज, मैं तो इसीलिए नहीं बोला ना, ये चला ये सब सब चीज चीजों लाइफ में का। आप सब चीज कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, सब करने के बाद भी अगर किसी के साथ कुछ और मसला है तो ये हो सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि है। जी ठीक है, थोड़े लोग रहते ना बीमार रहते, हाँ उनके साथ में मतलब परहेजगार रहते, फिर भी वो लोग परेशान रहते, मसले मसले में घिरे हुए रहते, ऐसे आसेब का असर हो सकता, एक्सटर्नल जिन जादू का भी असर हो सकता। तो मतलब वो भी एक स्टेप सोचना है। अगर देखिए, अगर इसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे है, इवन आफ्टर डूइंग रूहानी इलाज नो चेंज, देन साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज ये माइंड से रिलेटेड है, इसीलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। और साइकेट्रिस्ट पे जाना मतलब कोई बुराई नहीं है। देखिए आजकल की दुनिया में नफ्सियाती बीमारियां, आपको पता है, उरूज पे है। मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, डे टू डे लाइफ में इश्यूज में है, रिलेशंस के इश्यूज है। तो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाना ऐसा कुछ मसला नहीं है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो जाना है, बताना है और अपने आप को ट्रीट कराना है। कभी छोटे छोटे मसले रहते लेकिन उसको हम बड़ा समझते हैं। जैसा ओसीडी है। ओसीडी क्या है मैं भी बताऊंगा। ओसीडी एक्चुअली वसवसे से रिलेट करता, इसीलिए मैं टॉपिक ऐड किया। तो अगर इसके बाद भी कुछ मसला है तो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना है, वो लोग ट्रीटमेंट देंगे। सर मेरा ये सवाल है कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो फिर वहां तो फिर वो मेडिकेशन से इलाज करेगा। हम्म, साइकेट्रिस्ट तो मेडिकेशन से स्टार्ट करेगा, फिर देखिए, मेडिकेशन के स्टार्ट से तो फिर एक और मतलब इशू शुरू होगा कि वो नहीं नहीं, खुद से इसीलिए हमको पहले ये तय पहले, करेगा कि हाँ मैं वाकई बीमार हूँ। ये चीज आ जाएगी फिर उसमें। फिर नहीं साइकोलॉजिस्ट है विदाउट इट्स अ टॉक थेरेपी, वो टॉक थेरेपी एग्जैक्टली से फिर करता है साइकोलॉजिस्ट है या जो उसको एक पॉजिटिव थॉट काउंसलिंग भी देता है, होती एक है ना मोटिवेशन सही है, देता है। सही है। देखिए काउंसलिंग के साइकेट्रिस्ट जरिए सिर्फ, भी। हाँ साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाना है आपको मेडिसिन शुरू करना है। और पहले तो देखिए ये सब चीज आप जिक्र इलाही में वगैरह सब करेंगे तो ये मैक्सिमम ये चीज तक आएंगे नहीं। ठीक है, अगर ये लेवल पे कोई पहुंच गया, अगर उसको जहनी कुछ मसला है तो वो जाना पड़ेगा ना। अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस का मसला है, कुछ ब्रेन फंक्शनिंग का मसला है तो उसको तो ट्रीट कराना पड़ेगा। उसको ये नहीं बोल सकते उस पे आसेव है या फिर वो नमाजें नहीं पढ़ रहा। ये भी एक, जैसा हमको बुखार है तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसी तरह अगर कुछ मेंटल इश्यू है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो पहले काउंसलिंग करेगा। देखिए डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, जैसा वो क्या करता, डायरेक्ट मेडिसिन नहीं देता ना, पहले तो वो पूछता, चीजों को समझने की कोशिश करता, काउंसलिंग करता। स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट कुछ डोज देता अगर रिक्वायर्ड है तो। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मेडिसिन लेना है। और कब जाना है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे मतलब रूहानी मसला नहीं है और आप मतलब इल्म भी आप ले चुके हैं, हर चीज होने के बाद अगर मसला है तो ये भी एक पॉइंट है जो लोग इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने की वजह से क्या है, अपने फराइज से दूर हो जाते हैं, फराइज नहीं कर सकते। जी वो स्टिग्मा है ना कि आप नहीं जा सकते, यही सोच होती है, तो उस वजह से जाने से डरते हैं कि फिर एक लेबल लग जाएगा। नहीं ऐसे देखिए, अभी बुखार अगर किसी को फीवर आया तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उसको जी लेवल, उसी तरह अगर कुछ मसला है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। नहीं तो फिर वो और मसले बढ़ेंगे। और आजकल की दुनिया में तो आप देख रहे कोविड के बाद तो कितना नफसियाती मसला बढ़ गया। अब जो कुछ थे, जो दबे हुए इश्यूज थे ना, वो सप्रेस रखे हुए थे लोगों ने, अब वो सारे निकल के सरफेस पे आ रहे हैं। ये नहीं कि कोविड की वजह से हुआ है, पहले से थे, लेकिन अब सही है, ये कि डायग्नोज ज्यादा हो रहे हैं, अब पता सही चल है। रहा है लोगों को। तो अभी देखो और आसान हो गया, अभी तो इतना कॉमन हो गया चीजें। तो अभी इसका एडवांटेज दे सकते हैं कि बोल सकते हैं कि मैं 2 साल कोविड था इसीलिए मुझे जाना है। एक अभी हिला भी मिल गया। इसके अलावा सर अगर है ना अब तो क्या इजी है, बोलते अब तो जा सकते हैं। हम्म और अब देखिए अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो रही है ना, ऐसे नहीं कि आपको जाना है, किसी को बताना भी जरूरी नहीं है आपको। ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन आप डायरेक्टली टॉक। जी आई सी क्लाइंट्स ऑनलाइन मोस्टली, हाँ, एंड इट्स वेरी इजी कन्वीनियंट। दोनों घर के में लिए, बैठे हुए किसी को राइट, बताना भी नहीं पड़ता, उनके दोनों के अपने लिए रूम इजी है। में सेशंस दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी। सही है। और देखिए सुकून किसको चाहिए, हमको चाहिए ना, हमारी जिंदगी है और हम जिम्मेदार है दुनिया और आखिरत के लिए। तो अगर किसी की वजह से आप नहीं जा रहे मतलब लॉस किसका हो रहा? हमारा हो रहा ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जाना सेक्रेटरी जाना कुछ ऐसा ऐप नहीं है।
अगर रिक्वायरमेंट है तो जाना, उसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट लेना और जी। अपने फराज और पे अगेन फोकस में करना। आई बिलीव कि अगेन हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये उसका फेल्यूर है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, साइको बेशक एजुकेशन दें। बेशक कोशिश कर रहे लोग, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक माशरे में अभी भी है कि मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब कोई इंसान पागल हुआ तो जब ही जाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड है, कभी अच्छा रहता कभी बुरा रहता। नफ्स, अभी नफ्स के बारे में बात करेंगे तो नफ्स के स्टेजेस है, ठीक है। नफ्स से मतलब नफ्स अगर बिगड़ गए तो उसको भी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसी तरह इसको भी ट्रीटमेंट चाहिए। जी हसन, आप कुछ बोल रहे थे? नजर बद के लिए मैं क्या है? ये बता रहा था कि जी। जो चार खुल नाजिल हुए, ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर हुआ था, जी। तो उसी टाइम के लिए क्या बोलते सो उसी टाइम पे नाजिल वैसे सूरह ही है। अगर कोई शख्स जब से चार खुल अगर पढ़ लिया, या फिर सुबह एक लास्ट टाइम भी हम डिस्कस करे थे मंजिल के राइट ताल्लुक से, राइट। उसके अंदर कुरान के कुछ आयतें हैं, अगर वो सुबह और शाम पढ़ेंगे तो ऐसा कोई असर होगा भी नहीं। और इसके अच्छा। अलावा भी अगर है ना क्या बोलते सो अगर कुछ पढ़ने का रहा तो कई सारे है ना बुक्स है, 36 सूरतें बोल के बुक है, सही। उसके अंदर कई सारे कुरान के आयते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ असर नहीं होगा। मतलब वहां इंशाल्लाह। तक ये साइकेट्रिस्ट देखिए, तक जाने की बात ही नहीं हुई। नहीं देखिए, साइकेट्रिस्ट से बस कब्जा ना है, कुछ नफ्सियाती मसला है तो रूहानी, ये आप जो बात कर रहे हैं रूहानी मसले की बात करें। जो नास है, सूरह नास है, सूरह फलक है जी, ये रूहानी के लिए है। लेकिन अगर नफ्सियाती कुछ मसला है तो सेक्रेटरी में जाना है। अगर बॉडी में मतलब जो हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, जैसे रहते ना एंड्रोफिन, क्या बोलते हैं, डोपामिन, डिफरेंट केमिकल जो रिलीज होते हैं हाँ, एक उसमें कोई वो भी नहीं है क्योंकि हाँ, जी मेलोटिनिन, ये डिफरेंट जो हार्मोन रहते हैं ये हमारे स्टेट को चेंज करते हैं। अगर प्रॉपर मेलोटिनिन रिलीज नहीं हो रहा बॉडी में तो जी, उससे हम, फिर इंसोम्निया होने लगता हाँ, है, हम स्लीप खुश नहीं, हम डिस्टर्बेंस। देखिए हम बिला वजह हम मतलब दुखी रहते हैं। अगर मेलोटिनिन का रिलीज नहीं हुआ तो वो लोग एक्सटर्नल मेलोटिनिन ऐड करते हैं ताकि इंसान वो मतलब सैडनेस से बाहर आए टेम्पररी। तो ये साइकेट्रिस्ट कब जाना है, कुछ नफ्सियाती मसला है, रूहानी नहीं। रूहानी के लिए आप जब जैसा बता रहे हैं माशाल्लाह बेस्ट है वो। मतलब बोलेंगे क्या है, इतने ऑप्शन है, इसको जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो करना है, ठीक है। पहले वसवसों से बचना है, पहले इल्म हासिल करना है, जो हम आज थोड़ा हासिल करने की कोशिश की है, वसवसों को जानने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग को तो ये पता नहीं होता कि हमजाद है जो हमारे साथ में रहता, जो वसवसे डालता, ठीक है। तो पहले तो प्रॉपर इल्म लेना है, तो उसमें से थोड़ी सी कोशिश हुई आज यहाँ पे। फिर उसके बाद में वसवसे क्या है हमने जाना, टाइप्स, फिर उसको कैसे हैंडल करना है सीखने की कोशिश की। फिर उसके अलावा अगर कुछ रूहानी मसला है तो आमिल के पास जाना है, या फिर सूरह फलक या सूरह नास या फिर जो भी रूहानी इलाज है वो कराना है। या उसके बाद भी मसला है तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। मतलब अगर नफ्सियाती मसला है तो ये ऑप्शन है, आपको फाइनली पहले डायग्नोज करना है कि मसला कहाँ पे है और किसका रिक्वायरमेंट है, और जैसे रिक्वायरमेंट है उसका वैसे एक्शन लेना है आप, ठीक है। और नजर बद के लिए क्या इलाज है? हम्म बच्चों को सब नजर का एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ऐड करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अभी नफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सीखा शैतान के बारे में। हाँ, मतलब हमजाद, और हमजाद में क्या है, शैतान वसवस के बारे में समझने की कोशिश की। उसके साथ में जो फरिश्ता रहता है वो क्या करता, हमको अच्छी बातों की दावत देता, ठीक है। जो हमें 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 सिचुएशन में अच्छे ख्याल आते ना, वो फरिश्ते की तरफ से आते हैं, उसको भी हमदाद हमजाद बोलेंगे, ठीक है। मतलब दोनों पावर है। उसके अलावा जो थॉट्स आते हैं वो नफ्स की तरफ से भी आते हैं, राइट। नफ्स, जो नफ्स मतलब हम खुद नफ्स है ना, हम क्या है, नफ्स है हम, या रूह है? जी, हम नफ्स, जी, नफ्स नफ्स के की अंदर जो फिर रूह है टाइप्स ना। हैं, नफ्स ने अल्लाह ताला, नफ्स में अल्लाह ताला ने रूह फूका, राइट अपने रूपों की अल्लाह पाक ने। राइट। हम नफ्स है, मतलब जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो जो हमारे डिजायर है वो कहाँ से, वो नफ्स के है ना। या हमें क्यों, हमें कुछ मतलब ऐसे कुछ बिरयानी खाना दिल बोलता है, या फिर हमें ऐसे बाहर जाना दिल बोलता है, ये क्या है ये ख्वाहिशें कहाँ से आ रही, नफ्स से, राइट। तो ये जो डिजायर्स है, और नफ्स भी हम क्या कर, हमें क्या करता, गुनाह की साइड लेके जाता, शैतान और नफ्स। तो हमको नफ्स पे भी कंट्रोल करना है। तो नफ्स की अगर बात करेंगे तो इसको मैं अगर सिंपल वर्ड से बोलूँगा, स्टेट ऑफ माइंड। कभी हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता, कभी खराब रहता, कभी सुकून में रहते हैं, कभी परेशान रहते, कभी गुस्से में रहते,
कभी गुनाह की सोच चलती, कभी कुछ अच्छे काम की सोच चलती। तो इस स्टेट ऑफ माइंड से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के नफ्स है। पहला है नफ्से मुतमइन्ना, दूसरा नफ्से लवामा, तीसरा नफ्से अमारा। नफ्से मुतमइन्ना मतलब ये एक सुकून का स्टेट है जिसमें हम अल्लाह से कनेक्ट रहते हैं और एक सुकून के स्टेट में रहते हैं और एक बिल्कुल एक अच्छा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सेशन में आप लोग कैसे फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। और हम अल्लाह की बातों की जिक्र कर रहे हैं और हम इल्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक अल्लाह से कनेक्ट है ना अभी, तो अभी सुकून में है। तो एक स्टेट को आप नफ्स मुतमइन्ना बोल सकते हैं। या फिर आप जब जिक्र कर रहे हैं आप, या नमाज में है, खुशू और खुशू से नमाज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो मतलब जब सुकून की हालत में है आप, आपका नफ्स का स्टेट क्या है? नफ्स मुतमइन्ना है, ठीक है। और विदाउट एनी नेक्स्ट, कंफ्यूजन। हाँ कंफ्यूजन ही, बिल्कुल आप एक सेटिस्फाइड स्टेट में, सुकून में है आप, वो स्टेट को बोलेंगे नफ्से मुतमइन्ना। नेक्स्ट है नफ्से लवामा। लवामा मतलब एक कंफ्यूज स्टेट। या फिर एक एग्जांपल में दूं, कोई इंसान गुनाह कर लेता, करने के बाद जो उसको मलाल होता, मैं गुनाह क्यों किया, मैं ऐसे नहीं करना था, या फिर ऐसे क्यों हो गया, तो एक कंफ्यूज स्टेट में है ना। तो वो बोलेंगे नफ्से लवामा। ना वो सुकून में है ना वो गुनाह कर रहा, एक बीच के स्टेट में है, तो उसको नफ्से लवामा बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या है? नफ्से अम्मारा। अम्मारा मतलब गुनाह का स्टेट। हाँ, जो इंसान जब गुनाह करता वो नफ्से अम्मारा में रहता, ठीक, मतलब जब शैतान से कनेक्ट रहता। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, जब शैतान से कनेक्ट रहता मतलब वो कब है, कहाँ पे है? वो नफ्से अम्मारा में है। मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड नफ्से अम्मारा है। तो ये तीन स्टेट है। तो हमको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमको किस स्टेट में रहना है? नफ्से मुतमइन्ना में। मुतमइन्ना में। और शैतान कोशिश करता कि आपको नफ्से अम्मारा में लेके जाए। पहले गुनाह की सोच लाता, फिर रिपीटेडली उसको करता, फिर उसको फिर अमल के लिए थोड़ा सा उकसाता, फिर इसमें नफ्स भी ऐड होता। फिर वो गुनाह की तरफ। तो एक शैतान की कोशिश कंटिन्यूस रहती, लेकिन हम उसके साथ में अगर हमारी कोशिश भी है तो इंशाल्लाह हम नफ्से मुतमइन्ना में रह सकते। जी, हमें शैतान से ये सबक सीखना चाहिए कि वो कभी हार नहीं मानता, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें भी स्ट्रगल करनी चाहिए। बेशक शैतान देखिए अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा, हम इंसान है, हमारे काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे, इसीलिए हम परेशान हैं। वो तो अपना काम जो अल्लाह ताला से वादा किया ना वो कर रहा हो, और जिम्मेदारी से कर रहा हो। जो उदास मैनेजर है वो अच्छे, मतलब एफिशिएंट मैनेजर है वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और हमको ऐसा नहीं कि हमको नेकी की दावत नहीं मिल रही, नेकी की दावत भी मिल रही, लेकिन हम नफ्स, हम उसको उसको कितना तरजीह दे रहे, उस पर डिपेंड है। अगर हम नेकी को एक्सेप्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो मुहल्लिम, जो फरिश्ता है, उसकी बातों को सुनेंगे, तो इंशाल्लाह नफ्से मुतमइन्ना में रहेंगे। नहीं तो फिर नफ्से अम्मारा में जाने के लिए तो वो तो रेडी है। जैसे अंधेरा हुआ, सॉरी, जैसे उजाला गया, अंधेरा हुआ ना, तो आपको कभी भी आपको अल्लाह से कनेक्ट रहना है, मतलब लाइट में रहने की कोशिश करना है। जैसे लाइट गया अंधेरे में आएंगे, तीसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो हमें वो देखना है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूलों ने हमें दिखाया है, वो रास्ता नहीं देखना जो शैतान और हमारा नफ्स दिखाता है। बेशक बेशक, देखिए अभी फिलहाल करना क्या है, सिंपल, पहले जो फराइज है उस पर पूरा फोकस करना है। और आजकल की लाइफ में देखिए अगर वही करेंगे तो आपको टाइम, मतलब इतना बिजी हो गया लाइफ आजकल की, इंसान के पास वही करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले हम फराइज को देखेंगे, फराइज को अच्छी तरह से करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे, तो अल्लाह ताला हमको फिर और उसमें बरकत देगा। लेकिन फराइज छोड़ के दूसरी चीज करेंगे तो उसमें तो बरकत मिलेगी नहीं। ये चले सवाब मिलेगा, लेकिन मतलब फराइज का गुनाह मिलेगा ना। पहले तो फराइज पे फोकस करना है। तो अब जितना आप फराइज को फोकस करेंगे और वजू से रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे और तवक्को अच्छी रखेंगे अल्लाह ताला से, और हिदायत के लिए हमेशा सोचेंगे, तो अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये नफ्स के बारे में था। छोटा सा एक वीडियो प्ले करूंगा आपके रेफरेंस के लिए, रिलेटेड टू नफ्स।
प्लीज हैव अ लुक। नफ्स का ताल्लुक हमारे बातिन से होता है। लिसान शरअ में यानी शरीयत की ज़बान में रूह को ही नफ्स कहा जाता है। अगर ये बिगड़ जाती है तो वो नफ्स अम्मारा बन जाता है। अगर इंसान से जब गुनाह होता है फिर अंदर से मलामत होती है तो ये नफ्स मलामत करता है, इसको नफ्स लव्वामा कहते हैं। और अगर ये मुतीअ फरमा बरदार होकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के हुसूल के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर ताउन करे तो इसी को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। गोया कि नफ्स की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। तो ये नफ्स समझ लीजिए कि हमारे बातिन में है और शैतान खारिज में है, और दोनों का काम ये है कि हमें अल्लाह ताला की राह से हटाना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबे कराम, औलिया इज़ाम अपने नुफूस पर गालिब रहते थे, तो उनके नफ्स बुरा मशवरा नहीं देते हैं। ये आम लोगों की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी, किसी को सवाल है यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, अगर मेरा सवाल ये है कि नफ्स की जो है वो मुस्तकिल एक हालत क्यों नहीं रहती? देखिए, हम इंसान हैं और यहाँ पे हमारा ये टेस्ट है। अगर एक ही हालत है तो फिर टेस्ट का मतलब क्या है? वो हम पे डिपेंड है कि हम कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। कुरान शरीफ में भी नफ्स को कई चीजों से मिलाया गया है ना। नफ्स किसी एक चीज एक शय का नाम नहीं है। मतलब देखिए, सब चीज अच्छी चल रही तो फिर यहाँ पे इम्तिहान क्या है? ये तो टेस्ट है हमारा। हमको नफ्स को नफ्स महीना में रखना है, उसके लिए हमको कोशिश करना है। बिकॉज दुनिया हमारा थॉट्स भी कंटिन्यूस एक नहीं रहता ना। जिस तरह से हमारे थॉट्स रहेंगे, जिस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज रहेंगी, बिहेवियर रहेगा, उस तरह से हमारे ख्यालात भी चेंज होते रहेंगे। सही है। हमने पढ़ा था ना, साइकोलॉजी से आपकी फिजियोलॉजी बनती, या फिर फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। तो फिजियोलॉजी वैसा चेंज होते रहेंगे, वैसा वैसा हमारे ख्यालात भी चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे शैतान भी है, नफ्स भी है, इतने सोर्सेस है, उसको हैंडल करेंगे तो मतलब फिर जब भी आप स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सोर्सेस ऑफ थॉट में शैतान के बारे में डिस्कस हुआ। फिर मतलब हमजात में फिर शैतान है, फरिश्ता है, फिर नफ्स के बारे में भी समझा हमने। हाँ, उसके अलावा नफ्स का ताल्लुक तबीयत है। जैसा अगर बॉडी में कुछ इश्यू है, जब भी आपको मतलब नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये सोर्सेस है थॉट्स के, तो इसको आपको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है? इसमें मेजर क्या है? वसवसा है, वसवस। ठीक है, यस। चलिए एक छोटा सा एक 5 मिनट ओसीडी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अगेन रिलेटेड टू वसवस। तो ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब चीज़ों का रिपीटेशन में मोड में आना। मतलब यहाँ देखिए, अगर ऑब्सेसिव मतलब रिपीटेड थॉट्स, एक ही थॉट रिपीट मोड में आना। ठीक है। कंपल्शन मतलब आप एक्शन ले रहे हैं, वो भी रिपीटेडली एक्शन ले रहे हैं। तो मतलब जैसे होता है ना, वजू करने के बाद भी हमको, मैं नॉर्मल इंसान की, मैं नॉर्मली तो सबको वसवसे आते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो गया। करने के बाद भी फिर आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी कर रहे हैं, वजू बार बार वजू कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, या कोई भी चीज, ऐसी चीज जो रिपीटेडली हो रही है, आपको करने के बाद भी आपको ऐसे दिख रहा है कि वो नहीं हुआ, तो उसको ओसीडी बोलेंगे। और इसका ताल्लुक किससे? वसवसे से है ना। ये कहाँ से आ रहे थॉट्स? अगर हम इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल, वसवसों को हैंडल नहीं करेंगे, तो इसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि शैतान हावी हो जाएगा, शैतान कंट्रोल ले लेगा। बिकॉज देखिए, अगर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे वसवसों के, मतलब जैसे जैसे उसको एनर्जी देंगे तो स्ट्रांग होते जाएगा ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हावी होगा और ये चीज़ों को रिपीट कराएगा। और रिपीट करा के क्या होगा, आपको उसमें इतना उलझा देगा, ना इंसान दुनिया का काम ना फिर दीन का काम, मतलब ये दोनों का काम से वो गाफिल रह जाएगा। तो उसको बोलेंगे ओसीडी, राइट? जी सर, इसमें ये भी आप किसी ने कोई, मतलब कुछ लोग इस हद तक पहुंचते हैं कि किसी ने कुछ छू लिया तो उसको धोएंगे, अपने बिस्तर पे बैठने नहीं देंगे। जी, और उसके पीछे कोई ना कोई गिल्ट होती है। गिल्ट होती है या मिजाज का हिस्सा बन जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स के, वही शक, वहम की बीमारी बोलेंगे ना इसको। जी। उनको वहम इतना होता है हर चीज को लेके, उनको याद ही नहीं रहता। ये फिर मतलब इतना शक आ जाता माइंड में
कि वो चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, रिपीटेडली वो चीज़ को सोचते हैं या फिर रिपीटेडली वो चीज़ को एक्शन करते हैं। वही वही तो डिसऑर्डर है, तो इसीलिए उसको ओसीडी बोलेंगे शॉर्ट में। तो ये वहम ही है, और वहम मतलब ये इसका सोर्स आप समझ सकते हैं। ये मेंटली भी हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है कुछ, अगर ब्रेन में कुछ मतलब हार्मोनल इश्यूज है, लेकिन इसका ताल्लुक वसवसों से भी है ना। शुरू में इंशाल्लाह अगर वसवसे को कंट्रोल करेंगे तो ये इतना नहीं बढ़ेगा। सही है, तो शुरू में आपको ऑटो मोड पे लेके जाना है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए जिक्र में रहेंगे तो आप इसका असर नहीं होगा, लेकिन इसको इसको अगर मतलब पावर मिलते जाएगा तो एक टाइम पे वो हावी हो जाएगा। हावी होने के बाद वो फिर क्या करेगा, जैसे हम समझे थे कि माइंड हमारा नौकर है, तो क्या होगा, माइंड के हम नौकर बन जाएंगे खुदा ना खास्ता। तो एक छोटा सा इसका वीडियो भी है इसके आप इंफॉर्मेशन के लिए। उससे पहले ओसीडी साइकिल, तो साइकिल होता देखिए चीज़ों, पहले चीज ट्रिगर होती, माइंड में आती, फिर रिपीटेडली उसका ऑब्सेशन, मतलब जैसे साइकिल चलती, उसकी वजह से एक बेचैनी पैदा होती, और बेचैनी की वजह से हम क्या करते, वो चीज को फिर एक्शन में लाते, कंपल्शन। कंपल्शन के बाद क्या है, टेम्पररी रिलीफ मिलता, लेकिन फिर से वो ट्रिगर होती, यही चलते रहता। मतलब दिमाग इतना इंगेज हो जाता है ये चीजों में कि इंसान मतलब अपने नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो काम रहते वो भी करने के लिए उसको मुश्किल हो जाता। तो इस तरह के इंसान को बोलेंगे ओसीडी पेशेंट। ठीक है, फिर अगेन ये वसवसों से लिंक है, तो एक छोटा सा वीडियो आप सुनिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। ओसीडी एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें इंसान के जहन पर गैर जरूरी ख्यालात, सोचें और एहसासात इस कदर हावी हो जाती हैं कि वो इनके मातहत अफाल करने पर मजबूर हो जाता है। इस बीमारी में सोचने का अंदाज तब्दील हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान की नॉर्मल जिंदगी को मुतासिर करती है। फर्द कई घंटे बेमकसद कामों में जाया कर देता है। आइए जानते हैं कि इसकी अलामात क्या है। सबसे पहले एक ही प्लीज इग्नोर द म्यूजिक। ख्याल का बार बार आना, जरासीम का खौफ होना, कुछ भूल जाने का खौफ होना, अपने आप को या दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का खौफ, बेतरतीबी का खौफ, बार बार हाथ धोना, दरवाजों के लॉक चेक करना, चूल्हे का नाप चेक करना, बार बार मेज बजाना और खास अंदाज में चीजों को तरतीब देना। आइए जानते हैं कि ओसीडी से बचाव की तदाबीर क्या है। सबसे पहले गहरे और लंबे लंबे सांस लीजिए, चहलकदमी और वर्जिश को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और सबसे बढ़कर किसी माहिर नफ्सियात से फौरी राब्ता करें ताकि इस बीमारी का फौरी इलाज मुमकिन बनाया जा सके। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आई यूज्ड टू फॉलो, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से बिल्कुल ये जो एंजाइटी डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्सरसाइज मतलब ऐसे नहीं कि जिम जाना है कि वेट लिफ्टिंग करना है। मिनिमम 1 to 2 किलोमीटर्स रनिंग, मतलब जॉगिंग, या फिर लाइट एक्सरसाइज, एक आधा घंटा भी अगर डेली लाइफ में से आप एक्सरसाइज को देंगे तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और आजकल की ज़िंदगी में देखिए, मतलब जो वर्क स्टाइल हो गया और लाइफ स्टाइल हो गया, बिल्कुल आपको पता है सेडेंटरी, मतलब इसमें बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होगी। और बॉडी को जो अल्लाह ताला बनाया है कि सिर्फ उसको बैठने के लिए, वो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो अगर लाइफ में अगर एक्सरसाइज आप एक जैसे हम जैसे नाश्ता करते हैं या फिर हम जैसे खाना खाते हैं, उसी तरह अगर एक्सरसाइज को अगर लाइफ में ला लेंगे आप, तो काफ़ी ये चीज़ों से बच सकते हैं। और ये एक सोर्स भी है ना, ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का एक कॉज, ये भी एक कॉज है, जो फिजिकल एक्टिविटी जिसकी कम रहती है उनको ज़्यादा अटैक होता है इसका। तो सिंपल सॉल्यूशंस है, ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना है, बादाम खाना है, और अल्लाह से कनेक्ट रहना है, खैर के लिए सोचना है, दूसरों का जरिया बनना है ताकि आपके लिए अल्लाह ताला जरिया बनाए। बस ये सिंपल चीज़ें आप करेंगे, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, बस नेकी करते रहेंगे, अजर सिर्फ उसको देने वाला अल्लाह ताला है। बंदों से आपको तवक्कुल नहीं रखना है, अल्लाह से तवक्कुल रखेंगे तो आपकी सोच से ज़्यादा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपकी लाइफ में अगर ऐड कर लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में एक मेजर शिफ्ट होगा। होप यू एंजॉय दिस सेशन। जी जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह इसके जज़ाकल्लाह।
इसका प्रेजेंटेशन मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर दूंगा। खासतौर पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Jazakallah and Jazakallah everyone also, other participants. Thank you for everything. सर ये मेरा फर्स्ट सेशन था और बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारी उलझनों का हल मिल गया। जज़ाकल्लाह खैर सर। माशाल्लाह। इसके प्रीवियस सेशंस आपको वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, मैं इंशाल्लाह लिंक भेज दूंगा। जी जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो आप मच। सीक्वेंस में अगर इसको फॉलो करेंगे तो मतलब एक डिटेल मिलेगा आपको। वैसे आज का टॉपिक मेरे लिए भी खास था, जो वसवसों से बचने के लिए जो सॉल्यूशंस थे वो मेरी लाइफ में भी माशाल्लाह मुझे भी बहुत हेल्प मिली ये चीज़ों से। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब बस इतना कोशिश करिए कि अल्लाह से कनेक्ट रहने के लिए बस, और अच्छा सोचेंगे, अच्छा अमल करेंगे, वजू से रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, फराइज को पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला से कनेक्ट रहेंगे। और सर सबसे अहम चीज ये जो इस तरह की सेशन होते हैं ना, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हम जो है ना एक दूसरे को अपनी परेशानी भी बता सकते हो, ना बताने के अलावा भी मतलब हमारा हल निकल रहा है। ये चीज भी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। बस एक कोशिश है, हमारी भी यही नियत है कि हम किसी का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।